नमस्ते सौमी बेटा। नव्या बेटा नमस्ते। धवल जी नमस्ते। शुभम बेटा नमस्ते। आकांक्षा नमस्ते। और कौन कौन आ गया है? अच्छा, रागनी जी नमस्ते। भविष्य बेटा नमस्ते। आकांक्षा बेटा नमस्ते। यस बेटा नमस्ते। अच्छा, मैं इसको ओहो अच्छा। नमस्ते पीयू बेटा नमस्ते। अच्छा आज ओहो। अच्छा, एक मैं दीदी फोन करता हूँ आपको।
आनिया चुपके चुपके संतरा खा रही, अपने मित्रों को नहीं दे रही है आनिया बेटा। ये सब फ्रेंड है, आज मित्रता का क्लास चल रहा है और अकेले अकेले खा रही हो बेटा। आज तो मित्रता का क्लास चल रहा है। हाँ बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा। सौमी बेटा बताओ बेटा। भाई सौमी सब मुझे डर लगने लगा। कहाँ हो सौमी बेटा, दिख नहीं रहे हो। सौमी दिख नहीं रहे हो भाई। सौमी कहाँ हो बेटा, अरे दिख नहीं रहे हो। वीडियो ऑफ है क्या सौमी बेटा, दिख नहीं रहे हो आप। कैसे दो हम ऑनलाइन हैं। यही तो बेटा, बोलो कि हाँ लीजिए सर। बोल देना है, कम से कम बोलना तो है। बोलना है लीजिए सर, एक एक संतरा सबको। सौमी कहाँ बेटा, दिख नहीं रहे हो। अरे हाँ दिख गए दिख गए। बताओ बेटा कितने डाउट हैं। सौमी बेटा अनम्यूट करो। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर 5 डाउट है। 5 डाउट हैं, बताओ बेटा बता दो। सर जो मैं आपको आज कल बोला था, वो जो आपको भेजा था वो डाउट वापस से पूछ रहा हूँ सर। मैं सुन, एक बार मुझे बेटा पर्सनल वाले भेज दोगे, मेरे पर्सनल भेज दो आप, ठीक है। नहीं सर, कल मैं भेजा नहीं था। अच्छा ठीक है बेटा, आज भेज दो, मैं चेक नहीं कर पाया बेटा, ठीक है, मैं क्षमा चाहता सर अभी पूछ लूँ? हूँ। नहीं बेटा, अभी तो क्लास हो जाएगी। आज फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और सर फ्रेंडशिप पे एक क्वेश्चन है। हाँ पूछ, फ्रेंडशिप पूछे बेटा। सर आपने बोला था कि फ्रेंड्स कौन से भी उम्र के रहते हैं, हाँ और मेरी मम्मी बोलती हैं कि बड़े बच्चों से फ्रेंडशिप मत किया करो। नहीं, अभी मैं बताऊंगा, आज बताऊंगा, ठीक है। पहले फ्रेंड कौन होते हैं वो जान लीजिए, पहले हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे फ्रेंड वो जान लें, ठीक है बेटा। अभी मैं बताता हूँ। सोहम बेटा बोलो बेटा। सर मुझे महाभारत के ऊपर एक क्वेश्चन है। पूछो बेटा पूछो। सर जो कौरव थे, हाँ सर जो उनकी बहन का नाम क्या था? मेरे परिवार दुशाला था बेटा। दुशाला। हाँ ओके सर। हाँ। उनके जो वो थे, क्या नाम था, जयद्रथ है ना, उनके उनके जो बहनोई थे, यस सर। जयद्रथ। हाँ, जीजा जी थे, मतलब जो हाँ हर्षिता बेटा। सर हाँ बेटा। जैसे आपने टॉपिक ये बताया था कि जो फ्रेंड जो मिलते हैं वो बहुत मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ तो मैंने अपने मम्मी पापा दादा दादी सबसे पूछा था आप लोगों के कोई एक या दो फ्रेंड है, तो ने कहा हाँ हमारे फ्रेंड है, सबके पास एक एक फ्रेंड था। आज मैं पहले बताऊंगा फ्रेंड कैसा होता है, वो अब वो जानने के बाद तब पूछे ऐसा फ्रेंड है आपका। नहीं सर, मैंने पूछा था कि जैसे वो घोड़ा भी हो सकता है, करीब भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो तब आप इसको इतने सारे लोगों में से दो ढूंढ सकते हो, तो सबने का नहीं ढूंढ सकते। हाँ अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी ठीक है, आज बताएंगे तो आप देखेंगे। धवल बेटा, अरे इतना बार नहीं लिखना चाहिए बेटा धवल। अब आप सीनियर हो गए, आप जो है ठीक है, आप कल से क्लास आपको नए ग्रुप में चलेगी, सब कुछ जो अभी ग्रुप बन रहा है, ज्योति दीदी आज शाम तक बना देंगी, तो कल से इस ग्रुप में चलेगा क्लास, आईडी बदल जाएगी, सब कुछ। तो इतना नहीं लिखना धवल बेटा, बताओ। अब हम लोग मित्र बन गए ना, हम लोग फ्रेंड। बोलो फ्रेंड। सर मैं तो सर आप मुझे कल का या तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए या फिर सर मैं कल सुनाई नहीं दिया बेटा, क्या बोल रहे हैं। अटेंड नहीं करी थी, तो आप या तो कल का टॉपिक समझा दीजिए फिर मुझे। हाँ अभी समझा दूंगा, टाइम। अच्छा और कौन, अच्छा मैंने लग रहा है सबका वो नहीं होती है ना। अच्छा अब देखिए, चले अभी सब लोग आ जाते फिर बताओ। वेन इज कोडिंग क्लास बेटा, कोडिंग क्लास होगा जल्दी, टाइम टेबल मैं 1-2 दिन में बना के दे दूंगा, ठीक है। कोडिंग क्लास का सब दे दूंगा, सब डिटेल। कोडिंग क्लास होगी इस बार आपकी उसकी क्लास होगी, एक हाइड्रो पावर, जो पानी से बिजली कैसे बनता है वो एक बताने आएंगे सर, पूरा नदी से लेके घर तक आपके आएंगे, नदी में क्या होता है, कैसे बिजली बनती है, पूरा एक क्लास होगी। और क्या कहते हैं, एक क्लास रॉकेट की मैं ढूंढ रहा हूँ, एक क्लास एनिमेशन की होगी, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, एनिमेटेड चीज, उसका पूरा मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन लगातार क्लास रखें। 2-3 लोग हैं जो एनिमेशन क्लास लेना चाह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सबको बुलाऊंगा, एक एक दिन क्लास होगा एनिमेशन का। ठीक बोलो बेटा।
नमस्ते निमिषा बेटा, कल आप कहाँ रह गई? कल मैं आपको पूछ रहा था। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि आप कह रहे थे कि जुलाई से जून और मई के बैच की कोई नई क्लास चलेगी, तो सर वो कैसे चलेगी, मुझे जानना है। कल बेटा, कल या परसों से नया बैच शुरू होगा। जैसे आप लोग क्लास चल रहा है, तब यानी इसी समय 2 क्लास चला करेगी। अब आप लोग सीनियर हो गए, तो अब जैसे आप लोगों को दूसरी चीज सिखाई जाएगी। उन बच्चों को मैं फिर जाके बोलूंगा ईश्वर दर्शन करें, पानी पिए, वो सारी चीजें उनको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा? फिर ऐसे जब कंबाइंड टॉपिक होगा, कंबाइंड क्लास होगी। कल से जहां तक है आपकी क्लास विनीता दीदी या फूल दीदी ये लोग लेंगे। ठीक है बेटा? मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा फ्रेंडशिप, और 7 दिन का पूरा होमवर्क दूंगा। अब ये 7 दिन आपको करना है घर पे। सर हाँ सर पर आपने कहा था कि जो है जुलाई के बैच में नए बच्चे नहीं जुड़ेंगे, जो मई और जून के बैच के थे वही लोग आएंगे। तो बेटा ये आपका तो बैच अलग है ना, 1 जुलाई का बैच होता है जो एकदम शुरू से आ रहा है। आप लोग तो सीनियर हो गए ना 2-3 महीना। आपकी पढ़ाई दूसरी होगी, उनकी पढ़ाई पानी पियो खाना खाओ ये सब वाला। ठीक है बेटा? अभी उनका स्टार्टिंग का है। हाँ देखो कितना बेटा ने क्या बनाया, बहुत सुंदर बेटा। हाँ बहुत सुंदर बेटा, यस बहुत सुंदर। अब शुरू करें, 7 बज गया है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है और थोड़ा कठिन भी है। सब लोग सुनिएगा और पूरा ठीक है। स्वामी बेटा आज टॉपिक आप सुन लो बेटा, बहुत ही लंबा टॉपिक है, मुझे बहुत प्रेयर जल्दी। मैं करवाऊं? हाँ बेटा, मुझे सर जल्दी। प्रेयर आज मैं करवाऊं? क्या चीज? कौन बोल रहे हैं? सर आज मैं प्रेयर मैं करवाऊं? अच्छा बताते हैं बेटा, प्रेयर चली करवा दीजिए अभी। ठीक है चलो शताक्षी बेटा करा लो आप। हाँ बेटा वही बताऊंगा आर्यन बेटा, पूरा टाइम टेबल आज ही बनाना था, बना नहीं पाया। मेरा अभी ऑफिस में बहुत बिजी रहता हूँ तो नहीं बना पाया आज। चलो बेटा प्रेयर कराओ। Strength is life, weakness is death. 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 हो गया सर? थैंक यू बेटा। ये थोड़ा वेट कर लें और कुछ लोग आ जाएं फिर। कल की क्लास का मैं तक रिपीट कर देता हूँ। धवल बेटा नहीं थे, निमिषा नहीं थी, और कौन नहीं था कल? आर्यन भी नहीं थे। आर्यन बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम था है? ठीक है। हाँ आर्यन बेटा बता देंगे कल तक। ठीक है टाइम टेबल बना रहा हूँ बेटा, अभी दूसरे काम में व्यस्त था तो आज कर नहीं पाया। लावण्या भी आ गई हैं। गनिष्का कहाँ है बेटा? गर्विता गनिष्का नहीं है? अच्छा आ रही हैं, ठीक है सभी को बुला बेटा, आज का काम जरूरी है। आज मैं पूरा आपको एक वीक का टास्क दूंगा और रोज का रोज मेरी यहाँ आके चेक होगा आप लोग घर में क्या कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग सुने, जिनके मम्मी पापा हो वो भी सुने। ठीक है अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बता दीजिए। सर सिर्फ 67 बच्चे ही सीनियर बैच में। हाँ बेटा 67 या 72, मैं लिस्ट बनाया है, मैं भी बता दूंगा। लिस्ट एक नई बनी बेटा, उतने ही बच्चे जाएंगे, लिस्ट अभी बन गई है। अब कोई बात नहीं बेटा, आर्यन बेटा मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है निश्चिंत रहे। 1-2 मिनट वेट कर लेता, 1-2 लोग और आ जाएं। नमस्ते किसले बेटा, नमस्ते। आज का क्लास फ्रेंडशिप का क्लास है। हम लोग फ्रेंड बनाना सीखेंगे, कैसे अच्छे फ्रेंड मिलते हैं यह भी सीखेंगे। हमें क्या करना है अच्छा फ्रेंड मिलने के लिए। अच्छा मित्र जिसके जीवन में हो उसके जीवन में कोई दुख आ नहीं सकता है, कभी कोई दुख नहीं आ सकता। एक मित्र जीवन में मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। जब मेरी वॉइस लो है बाकी लोग बोले। अभी मेरा वॉइस ठीक है? बाकी लोग बोले आकांक्षा लिख रहे मेरा वॉइस स्लो है।
वो देखिए Yes, sir. वॉइस इज हाई एक लिख रहा है वॉइस इज लो आकांक्षा लिख रहे हैं वॉइस इज लो और आर्यन लिख रहे हैं वॉइस इज हाई ठीक है बेटा, अब हम लोग फ्रेंड वाले होंगे ना, हम लोग खूब मजाक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसे खूब मजाक करेंगे, वॉइस इज हाई, एकदम सही किया। अभी फ्रेंडशिप का क्लास है तो ऐसे ही बोलना है कि जैसे मित्रों से बोलते हैं, खूब मजाक करते हुए बोलना है, ठीक है। चलो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कल का बच्चों जो मैंने कहानी सुनाया था, मैंने बताया था कि भगवान राम के जीवन में कितने तरह के कौन कौन से फ्रेंड आए। पहले फ्रेंड आए थे निषाद राज, दूसरे फ्रेंड आए विभीषण और सुग्रीव, और तीसरे फ्रेंड आए थे विभीषण। तीन लोग ऐसे आए। ओ थैंक यू आकांक्षा बेटा, थैंक यू। ये तो पब्लिकली लिखो बेटा, प्राइवेटली क्यों लिख रही हो? अभी तो फ्रेंडशिप का क्लास है, लिखो सबके सामने लिखो। देखो आनिया मेरे लिए संतरा ला रही है, आप मेरे लिए क्या ला रही हो बताओ बेटा। हाँ हो सकता है, चले। तो भगवान राम के जीवन में फर्स्ट फ्रेंड इज हनुमान। हनुमान को बेटा फ्रेंड नहीं कहा था, ठीक है। आई कैन नॉट स्टार्ट माई वीडियो। आपके फ्रेंड, मेरा फ्रेंड का नाम सौमिक है, मेरे फ्रेंड का नाम हर्षिता है, मेरे फ्रेंड का नाम क्या कहते हैं ये वैष्णवी है, कोहिनूर है, देव है, ये है मेरे फ्रेंड का नाम। अच्छा दीपांशी बेटा, दीपांशी बेटा आप कभी कभी आती हो, रेगुलर नहीं रहती हो। अच्छा अब चलिए मैं क्लास तो शुरू कर रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड, हाँ बताता हूँ बेटा। तो चलिए मैं पहले कहानी कल वाला पूरा कर दूं, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम अनमोल बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा, हाँ मारिया कहाँ हो बेटा? मैं ढूंढ रहा हूँ। इच्छा कहाँ हो आप? वीडियो क्यों नहीं ऑन हो पा रहा है इच्छा का? इच्छा का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ ऑन करो बेटा। मैं अब आस्क टू, अब देखिए अब होगा बेटा। करो बेटा इच्छा, इच्छा आप करो। ठीक है चले हम लोग शुरू करते हैं क्लास। पहले मैं आज का क्लास क्वेश्चन कम पूछे, पहले मैं जब पूछू, ठीक है लंबा क्लास है, कहानी लंबी है, लेकिन आज मुझे जल्द खत्म करके आपको एक वीक का पूरा टास्क देना है। और रोज का रोज आप पानी लगाने का फोटो, प्रणाम करने का फोटो, वो सब बंद कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रणाम करना बंद कर दीजिए। मम्मी पापा को ईश्वर दर्शन करना है, फोटो नहीं लगानी। अब फोटो दूसरे चीज का लगाना है, ठीक है। हाँ रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, निश्चिंत हो बेटा। आई एम ऑन माई वे टू गेट योर वाटर मेलन। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। हाँ ये सही है। आर्यन जो है, इनके पापा जितने सीधे थे उतने ये सीधे नहीं लग रहा, मम्मी पे गए बेटा। है इनके पापा बहुत सीधे थे, इनके पापा को मैं जानता हूँ। इनके पापा मुझसे 1-2 साल पीछे थे, 2 साल शायद। इतने सीधे बोल, आवाज ही नहीं निकलता इनके पापा। आप पता नहीं क्या बोल है कि नहीं बेटा? आपके पापा जब पढ़ाई करते थे कुछ बोलते भी नहीं थे। हाँ अभी बोलते हैं इनके पापा को बोलते नहीं थे, लेकिन हाँ। अब मैं चैट बंद कर पहले कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। पहले कहानी सुन लीजिए। चलिए तो जो कहानी है बच्चों सुनिए। कल मैंने बताया था भगवान राम के 3 दोस्त हुए। एक थे निषाद राज, एक थे सुग्रीव और एक थे विभीषण, ठीक है। तीनों तीनों से मिला के हम लोगों ने कुल, निषाद राज कौन थे? भगवान राम तो राजा थे, आज की डेट में जैसे कहिए प्रधानमंत्री थे, है कि नहीं? भगवान राज प्रधानमंत्री थे, लेकिन निषाद राज कौन थे? एक गांव के मुखिया थे। अब प्रधानमंत्री और मुखिया की भी दोस्ती हो सकती है। निषाद राज एक दूसरी जाति के थे, तो यानी मैं किसी भी जाति धर्म में किसी के बीच भी दोस्ती हो सकती है। सुग्रीव तो जानवर थे, है कि नहीं? सुग्रीव तो जानवर थे, वानर वानर थे ना। तो देखिए भगवान राम की वानर से भी दोस्ती हुई। जटायु एक याद, कल जटायु बोलना भूल गया था। जटायु थे, याद है जटायु के बारे में? भगवान राम की देखिए पक्षियों से भी दोस्ती हो गई, पक्षी से भी दोस्ती किए। और पेड़ का तो मुझे उदाहरण नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, भगवान राम ने और किससे दोस्ती की? विभीषण से दोस्ती की। विभीषण से दोस्ती की मतलब जो राक्षस था, जो दुश्मन के घर था,
यानी दोस्त आपके कहीं पर भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है और किसी भी एज का हो सकता है। जैसे क्या कहते हैं, सौमिक बेटा कह रहे हैं कि मेरी मम्मी कहते हैं बड़े लोगों से दोस्ती मत करो, तो अब भगवान राम ने क्या विभीषण का उम्र पूछा था? कहीं दिखाए रामायण में कितने साल के हो? मम्मी ने मेरे मना किया है, कौशल्या जी ने। भगवान राम ने पूछा कि कितने साल के हो? पूछा जो है उनसे, क्या कहते हैं ये युधिष्ठिर कह रहा हूँ, उनसे सुग्रीव से कितने साल के हो, नहीं पूछा। फ्रेंडशिप बेटा किसी के बीच भी हो सकता है, बड़े बूढ़े, अमीर गरीब, किसी धर्म के, किसी जाति के। फ्रेंडशिप सबसे बड़ा धन है। जिसके पास भी एक फ्रेंड है इस धरती पे, वह सबसे धनी व्यक्ति है। तो अब आप लोग इस धरती के सबसे धनी व्यक्ति बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। कैसे मुझे अच्छा एक फ्रेंड जीवन में मिले? सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, एक बार फिर से यस लिखिए, कल भी लिखा था आप लोगों ने, फिर से यस लिखिए कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, मुझे एक फ्रेंड चाहिए। नील बेटा को चाहिए, हर्षिता को चाहिए, कोहिनूर चाहिए, सभी को चाहिए, सभी को एक फ्रेंड चाहिए। फ्रेंड कैसा होता है, फ्रेंड के अंदर क्या क्वालिटी होती है, मैं वो बताने चल रहा हूँ। ठीक है बेटा। मारिया बेटा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे, हाउ टू स्टार्ट माई वीडियो। आर्यन बेटा बताओ, मारिया का वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। आर्यन देखिए इस क्लास के जो है टेक्नो करेक्ट जो है आर्यन बेटा है, आर्यन बताएंगे सब कुछ। बताओ आर्यन। मेरे पास एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। क्या बेटा? मेरे पास एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, क्या कृत्या बेटा? पैसे का क्या मतलब बेटा? कृत्या कुछ और लिखना चाह रही हैं क्या? कृत्या लिख रहे मेरे पास एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। कृत्या चलिए मैं वही क्वेश्चन अपने मतलब दोस्त, अच्छा ठीक है। Then how I ask my question? I do not know बेटा how to on। चलिए ये आर्यन, आर्यन उनको प्राइवेटली चैट में बोल दिए, ठीक है। मारिया जो है, मारिया नचकेता, उनका इच्छा भी नाम है। अब मैं वो बंद करता हूँ, चलिए फिर कहानी चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कहानी पहले सुन लीजिए। तो अब फ्रेंड कैसा होता है, मैं आपको अब ये फ्रेंड लिखते जाना है, ये पॉइंट लिखना है। 1 मिनट में छोड़ता हूँ, जाके पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए। फ्रेंड कैसा होता है, फ्रेंड की क्वालिटीज आपको लिखना है और फिर देखना है कि क्या आपके पास कोई फ्रेंड है ऐसा। एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है बच्चों जीवन में, जिसके पास एक फ्रेंड है वो सबसे धनी व्यक्ति है। सभी लोग पेन पेपर लेके लिख लें फ्रेंड कैसा होता है। ठीक है लावण्या, रेडी? सभी लोग रेडी? हाँ पेन पेपर से सभी लोग रेडी। चलो बच्चों सभी लोग ले लीजिए पेन पेपर। हाँ रेडी, सभी लोग रेडी हो गए। सबसे पहला चीज होता है कि फ्रेंड लिख लीजिए। पहला चीज तो फ्रेंड किसी भी उम्र का, कहीं पर, और किसी भी जीव, कोई पेड़ पौधा जीव कुछ भी हो सकता है, यह लिख लीजिए पहला, सबसे पहला चीज। मित्र कोई भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, जीवित और मृत कुछ भी हो सकता है। वो चींटी भी हो सकता है, ठीक है, वो मच्छर भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है आपको। पहला चीज ये। दूसरा चीज जो फ्रेंड कैसा होता है, आपको याद है कि जब भगवान राम जंगल राजा नहीं रहे, जब वनवास गए थे और निषाद राज ने मिलते ही क्या कहा? निषाद राज ने बोला तुम भिखारी हो गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बोला, निषाद राज ने बोला नहीं आप हमारे राजा हैं। तो यानी मित्र कैसा भी ऊपर नीचे उसका परिस्थिति हो जाए, वो अमीर हो जाए गरीब हो जाए, जो मित्र होता है उसको वैसे ही देखता है। कभी मित्र को पोजीशन डिग्रेड करके, डाउनग्रेड करके नहीं देखता है। मित्र को उसकी जो हाईएस्ट उच्चतम अवस्था में एक दूसरा मित्र देखता है। अगर जैसे धवल बेटा ने बोला है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मैं कैसे बार बार बोलता हूँ आर्मी ऑफिसर, आर्मी, क्यों कि ये अगर आर्मी ऑफिसर बनेंगे, अगर इनका मैं मित्र हूं, इनको आर्मी ऑफिसर ही मुझे कहना है कि नहीं धवल बेटा? आप आर्यन जैसे कहते हैं मुझे, अभ्युदय कहते हैं मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ रॉकेट साइंटिस्ट जी कैसे हैं, यही बोलता हूँ, है कि नहीं?
एक पहले सिमरन आई थी, सिमरन अभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, उनका मोबाइल खराब हो गया था। सिमरन याद है किसी को? एकदम शुरू वाले बैच में सिमरन एक आई थी बिहार से, उनका मोबाइल पानी में गिर गया, फिर लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं आ पा रही है। सिमरन बोलती थी कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं डॉक्टर ही बोलता था, डॉक्टर बिटिया बताओ कैसी हो। क्यों बोलता था? इसलिए कि फ्रेंड वो होता है जो आप बनना चाह रहे हैं वहां पे बिना बने ही आपको वैसा करता है, बिना बने ही आपको। जैसे मैं कहूँ सौमिक बेटा ने क्या साइंटिस्ट बोला हुआ है ना बेटा, क्या बनने के लिए बोला हुआ है बेटा? क्रिकेटर। क्रिकेटर, हाँ। तो आप क्रिकेटर या तो डॉक्टर। हाँ बेटा डॉक्टर। अब जैसे अगर आप लोग सौमिक के फ्रेंड हैं, आज से सौमिक बोलेंगे और डॉक्टर साहब कैसे हो, कैसे हो सचिन तेंदुलकर, ऐसे बोलना है। सचिन तेंदुलकर कैसे हो, ऐसे बोलना है, तब आपको असली फ्रेंड है। यानी वो फ्रेंड अपने पोजीशन से नीचे भी रहे, कहीं भी रहे, तो वो क्रिकेटर ही रहेगा। भले हो सकता है सौमिक बेटा इस जीवन में क्रिकेटर बन पाए न बन पाए, लेकिन जो इनका फ्रेंड है इनको सचिन तेंदुलकर से कम नहीं मानेगा। समझ रहे फ्रेंड कैसा होता है कि आपको एकदम हाईएस्ट अवस्था में ले चलता है कि हाँ आप यही हो, आप ये हो। फिर आते हैं तीसरी बात, जब भगवान राम वहां पर आए, फ्रेंड के गुण लिखना, 2 गुण हो गए ना, लिख रहे हैं 2 क्वालिटीज हो गई। तीसरा गुण, अब जैसे देखिए भगवान राम तो राजा नहीं रहे, सारा राज तोड़ के चले आए। अब भगवान राम घूमते 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 प्रयागराज पहुंचे। अब उनको प्रयागराज, हाँ प्रयागराज में उन्होंने नदी पार की थी, जहाँ पे नदी पार जाना था। तो अब केवट यही बोलता था भागो यहाँ से, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब तुम मेरे काम के नहीं रहे। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, जहां फ्रेंड आपका डाउन, बहुत लोग इसलिए दोस्ती करते हैं, आप पैसे वाले हैं, आप इस पोजीशन के हैं, आप पॉलिटिकल हैं, मेरा आप ये काम करा सकते हैं, आप इनके बेटे हैं, इनकी बेटी हैं, इसलिए बहुत लोग दोस्ती करते हैं। लेकिन जो फ्रेंड होता है, जब आप कुछ नहीं रहते हैं तब भी आपसे दोस्ती करता है और आपकी जरूरत में मदद करता है। केवट ने देखे जब राम के पास पैसे भी नहीं थे नदी पार करने के लिए, पार कराया था कि नहीं? निषाद राज ने केवट का इंतजाम किया, पार कराया नहीं, ये सबको याद है। निषाद राज ने ही भगवान राम को वहां इंतजाम किया नदी पार करो। यानी जब आपका मित्र अगर नीचे भी हो गया, डाउनग्रेड भी हो गया, तब भी उसको मदद करनी है, उसका हेल्प करना है। उसके एक तो पहले उसको राजा की तरह, निषाद राज ने उसको राजा की तरह देखा भगवान राम को, भगवान राम को बोलते रहे कि आप राजा हो हमारे, और फिर मदद भी किया। ये नहीं कि हाँ राजा नहीं हो अब तो किसी काम के नहीं, अब तो आप कुछ नहीं हो। तो यानी अपने मित्र को उसी पोजीशन में देखना है, कभी भी डाउनग्रेड नहीं करना है, और अगर मित्र डाउन हो गया तो उनकी हेल्प करनी है। अब आते हैं, हाँ धवल बेटा आता हूँ, पहले कहानी हो जाने दीजिए, लिखते रहिए, क्वालिटी लिखते रहे, फिर मैं आता हूँ बेटा। सभी लोग क्वालिटी लाइन से लिखते रहिए, सभी लोग लिखते रहे। फिर इसके बाद आता है, अब भगवान राम चले, अब फिर सुग्रीव के पास पहुंचे। अब जब सुग्रीव के पास पहुंचे तो कल मैंने बताया था कि मित्र के पास चल के जाया जाता है, मित्र जरूर नहीं आपके पास आए। भगवान राम ढूंढते 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 पहुंचे थे सुग्रीव के पास। आज सुग्रीव के पास पहुंचे तो क्या हुआ था, सबको याद है रामायण में कि सुग्रीव का जो सुग्रीव की पत्नी बाली के कब्जे में थी, है कि नहीं? अब भगवान राम सुग्रीव चाहते थे भाई मेरी पत्नी को छुड़ाइए और अब मेरा राज्य दिल। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। जिस दिन भगवान राम मिले, भगवान राम गए थे उनसे किस लिए मिलने, कि भगवान राम अपनी पत्नी की बात करने गए थे, है कि नहीं? कि मेरी क्या कहते हैं पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी मेहरारू नहीं है, क्या करूं उसको, है कि नहीं? भगवान राम इसलिए गए थे भाई मेरी मेहरारू नहीं मिल रही है, रावण उठा ले गया है, आप पता लगाओ। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि नहीं, अगर आपकी पत्नी कोई समस्या है तो भगवान राम ने क्या कहा, नहीं पहले आपकी समस्या सॉल्व होगी, मेरी बाद में। तो देखिए मित्र ऐसा होता है, पहले वो आपकी समस्या सॉल्व करेगा, अपनी बाद में। मित्र जो होगा अगर उसको कोई समस्या है और आपको भी कोई समस्या है तो पहले वो आपकी समस्या सॉल्व करेगा, अपनी नहीं सॉल्व करेगा। भगवान राम ने बोला कि पहले आपका राज्य मिले और आपकी पत्नी मिले, फिर बाद में मेरा देखा जाएगा। उस समय युधिष्ठिर सुग्रीव ने बोला भी कि अरे कैसे आप ऐसे मुझे कैसे कह रहे हैं राजा, मतलब राजा बना दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन भगवान राम ने बोला नहीं, मैंने मित्र कहा है, मित्र कहा है तो अब सब कुछ उसके पीछे है, उसके नीचे। यानी मित्रता के धर्म को भगवान राम ने सबसे ऊपर रखा और कहा कि यस मित्र हो तो आप ऐसे ही हो। मित्र का मतलब कि मित्र का काम पहले, अपना काम बाद में। ये क्लियर कर पाया मैं, समझ में आ रहा है? अब देखिए भगवान राम की लाइफ को देखते जाइए,
फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद ये हुआ कि भगवान राम ने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक दिन के अंदर बोला था, कल शाम तक बाली की मृत्यु हो जाएगी। बोला कि बाली की मृत्यु हो जाएगी। बाली से डरता था, सुग्रीव जी बाली से डरते थे, लेकिन भगवान राम ने बोला कल शाम तक बाली की मृत्यु हो जाएगी। यानी आपका दोस्त जिस समस्या से गुजर रहा है, टाइम बताता है, इतने समय में आपकी समस्या मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा। यानी आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए आपका दोस्त आपके अपनी जान पे खेलने को तैयार रहता है। टाइम दिया ना। सोचे बाली ऐसा व्यक्ति था, बाली को वरदान था कि बाली के सामने जो जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। इसके बावजूद, यानी बाली बहुत ताकतवर था, इसके बावजूद भगवान राम ने कुछ नहीं सोचा, सोचा बस मेरा मित्र है तो मुझे उसका हेल्प करना है, चाहे जो हो जाए। और टाइम भी दे दिया, इतने समय तक आपका हेल्प कर दूंगा, अगले दिन आपको राजा बना दूंगा, ये बोला। यहां तक लिख लिया सभी ने? सब लोग लिखते जा रहे हैं मित्रों के गुण। Anvi, you are writing? Anvi, writing or not? Not writing? Oh, cheating? बेटा अनवी, सभी लोग लिख रहे हैं, फिंगर रेस करें जो लोग लिख रहे हैं। जो लोग लिखते जा रहे हैं फिंगर रेस करें, मैंने बोला लिखने के लिए। अभ्युदय, यू आर नॉट राइटिंग? हाँ, राइटिंग, यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Anya is also writing, Priyanshi is also writing. Dev, you are not ready with the finger. Writing बेटा, देव, यस लिख रहे हैं, सभी लोग लिखते जाए। नूर बेटा लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बेटा। देवयानी भी लिख रही हैं, वंशिका भी लिख रही हैं, हाँ देखिए वैष्णवी लिखा रही हैं, बहुत सुंदर बेटा। अब लिखते जाए, ठीक, अब लिखते जाए, हाँ ठीक है, बेटा लिखते हैं, बहुत सुंदर बेटा। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि अब भगवान राम ने देखे, अब भगवान राम बाली के पास गए, बोले जाओ, भगवान राम बोले युधिष्ठिर सुग्रीव को, जाओ आप लड़ाई करो, मैं हूं साथ में। तो सुग्रीव बोले कि कैसे जाऊं, डर लग रहा है, तो मुझे मारता है, बहुत मारता है, मुझे पैर से मारता है, गदा से मारता है। तो भगवान राम बोले जाओ, आप टेंशन मत लो, आप जाओ, मैं उसको बाली को मार दूंगा। अब भगवान राम गए और बाली से, जब सुग्रीव गए बाली को ललकारा, ललकारा तो पहली बार जब लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ, सुग्रीव भाग आए थे, है कि नहीं? सुग्रीव भाग आए, बाली खूब मारते रहे। भगवान राम ऐसे तीर ले खड़े थे और तीर चला ही नहीं। बाद में सुग्रीव आए, आपने मुझे धोखा दे दिया, आपके बल पे मैं चला गया था लड़ने, वो तो इतना बली है, और आपने मुझे खूब पिटवाया, खूब हंस रहे थे आप। राम बोले नहीं मित्र, मैं हंस नहीं रहा था, मैं देख रहा था अगर मैं तीर चला देता, तुम दोनों भाई एक जैसे हो, तो कहीं तीर तुम्हें न लग जाए, इसलिए मैं चला ही नहीं पाया। तो यानी कभी कभी दोस्त का नुकसान होता है, लेकिन अगर दोस्त कोई एक्शन न करे तो समझ जाइए कि आपका कोई नुकसान था, इसीलिए वो नहीं किया। देखिए ना, भगवान बाली ने खूब मारा सुग्रीव को, पहली बार में बाली ने खूब मारा सुग्रीव को, और सुग्रीव की हड्डी टूट गई, चोट लग गया, ऐसा है कि नहीं? देखा रामायण सभी ने। और सुग्रीव रोते हुए आए, मित्र धोखा दे दिए, चीटिंग कर दिए, ऐसे कर दिए। राम बोले नहीं, चीटिंग नहीं किया, मैं तो देख रहा था जो है कि कहीं गड़बड़ से गलती से तीर आपको न लग जाए। यानी कभी कभी मित्र का नुकसान भी अगर हो जाए, लेकिन मित्र को लग रहा है उसका नुकसान है, लेकिन आपको लग रहा है उसका फायदा है, तो करना चाहिए। कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं कि मित्र को लग रहा है कि उसका तो नुकसान कर दिया आपने, लेकिन आप जान रहे हैं कि उसके फायदे में है यह बात, तो कर किया जाता है। यानी मित्र आपको भला बुरा कहे, तब भी कुछ काम ऐसे किए जाते हैं कि उसमें उसका भला है। किसी ने वो देखी है, एक मूवी आई थी राधे कौन सा, तेरे नाम मूवी देखी है किसी ने? तेरे नाम मूवी किसने देखी है? सलमान खान का। हाँ देखिए, सौमी बेटा ने देखी है, धवल बेटा ने देखी है, और किसने देखा है तेरे नाम मूवी? अवनी ने देखा है, आराध्या बेटा हाथ हिला रहे, नहीं देखा है। तो हाँ, और कौन देखा है तेरे नाम? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छा। हाँ देखियो, वंशिका ने देखा है, देवयानी बेटा ने भी देखा है, अबीर जी ने देखा है, और अच्छा ठीक है, और किसने देखा है तेरे नाम मूवी? कितने लोगों ने देखी है? हाँ, करण बेटा ने भी देखा है।
तेरे नाम मूवी में एक सीन है, देखिए कैसे कितना अच्छा सीन है। देखिए तेरे नाम मूवी में एक सीन है कि क्या कहते हैं, जो राधे था, जो सलमान खान कैरेक्टर बना है, उसके दोस्त बोलते हैं तुम कमजोर हो गए हो, तुम ये हो गए हो, वो हो गए हो। और राधे उसको खूब थप्पड़ मारता, अपने दोस्त को, अपने दोस्त को खूब थप्पड़ मारता है। और मार खाने के बावजूद भी कहता है तुम मार लो चाहे जो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मार खाने के बावजूद, वो सीन किसी को याद है? राधे अपने फ्रेंड को मारता है, सलमान खान अपने फ्रेंड को मारता है, और मारने के बावजूद उसका फ्रेंड कहता है तुम मारो चाहे जो करो। खूब मार खाता है। सौमी बेटा याद है वो सीन? सौमी बेटा अनम्यूट करो, याद है बेटा? हाँ सर। क्या नाम था राधे के फ्रेंड का? सर नाम तो नहीं याद है, लेकिन बोला था कि चाहे तुम अरे डायलॉग याद नहीं आ रहा है, लेकिन सीन चाहे तुम कितना भी मारो, लेकिन अरे है कि नहीं? हाँ हाँ सर, क्योंकि और सर किसी को याद है क्या बोला था? जिसने देखा वो लोग बताएं, किसको याद है क्या बोला था? मार खाते समय भी उसने बोला था, कौन बोला है बताएगा? किसी को याद है वो बात? आरुई याद है? नहीं याद है, भूल गए, बहुत दिन हो गया देखे, किसी को नहीं याद है? हाँ। उसमें ये था, मैं जस्ट मुझे एग्जैक्ट तो याद है, उसमें उसको खूब मारता है, राधे अपने दोस्त को खूब मारता है। वो कहता है कि मारो चाहे जो करो, मैं तो यही कहूंगा। क्यों यही कहूंगा? कि तुम्हारे भले में यही चीज है, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं, चाहे मारो। तो यानी दोस्त ऐसा होता है, अगर आप उसका बड़ा उसको भला बुरा कहें तो भी आपकी भलाई की ही बात करेगा। आप भले उसको गाली दें, बुरा भला कहें, उसका नुकसान करें, उसको मारे पीटे, लेकिन वो आपकी भलाई ही करेगा। यह दोस्त का अगली क्वालिटी आ गया। लिख रहे हैं सभी लोग ना? कितना लिख रहे हो बेटा? फिर अगला क्वालिटी, हाँ धवल बेटा आता हूँ, हाँ पहले पूरा कहानी आता हूँ। फिर इसके बाद अब बाली के बाद अगले दिन बाली का युद्ध हुआ। बाली का युद्ध हुआ। अब सुग्रीव, भगवान राम ने बोला था, अच्छा इसमें एक चीज सीन रह गया, जब सुग्रीव को चोट लगी है, खूब लोग मलहम लगा रहे हैं, सुग्रीव रो रहे हैं, आई रे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरा ये दर्द हो गया, ओ माँ पापा मम्मी सबको याद कर रहे हैं, नानी को भी याद कर रहे हैं। भगवान राम पहुंचे, ऐसे हाथ लगा, याद है किसी को सीन? ऐसे हाथ लगाया था, सुग्रीव का सारा चोट भाग गया, सुग्रीव एकदम स्वस्थ हो गए। तो ये सीन किसी को याद है रामायण में? हाँ देखिए अर्चिता बेटा उठा रहे। यानी जब दोस्त का स्पर्श होता है, दोस्त ऐसा होता है कि आप कितने भी दुख में रहें, उसका स्पर्श मात्र ही सब कुछ सही कर देता है। लिख लीजिए अगला पॉइंट कि दोस्त ऐसा होता है जिसका स्पर्श ही सब कुछ आपके दुख दर्द सही कर देता है। वो सिर्फ आके बैठ जाए, आपसे 2 बार बोल ले 2 मिनट, इसी में ही सारा दुख चला जाता है। तो राम भगवान गए, सिर्फ 2 मिनट बैठे, अरे मित्र कैसे हो, अरे मेरे में इतना कहा, उतने में क्या कहते हैं, सुग्रीव का सारा चोट ठीक हो गया। बोल रहे अरे तो सब ठीक हो गया मैं। अगले दिन भगवान राम फिर बोले कि जाओ, फिर माला पहन के जाओ। अब देखिए एक दिन पहले राम भगवान खूब पिटवाए हैं सुग्रीव को, खूब पिटवाए हैं बाली से पिटवाए हैं। अगले दिन फिर बोल रहे हैं कि जाओ। आज भगवान कहने के बाद सुग्रीव उनको पे विश्वास किए। तो यानी कभी देखिए, जबकि एक दिन पहले सुग्रीव कह रहे थे ना, भगवान राम चीट कर दिया, मुझे पिटवा दिया, लेकिन जब दोस्त बोला तो सुग्रीव ने विश्वास किया। यानी कभी आपको ऐसा लगे कि दोस्त ने आपको धोखा दिया है, इसके बावजूद भी वो कोई बात कहे तो उस पर विश्वास करना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको एक बार लगा दोस्त ने धोखा दे दिया है, तब भी अगर वो कोई बात कह रहा है तो विश्वास करना चाहिए। अगर वो सही में दोस्त है तो उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए। भगवान राम ने एक दिन पहले तो धोखा दिया, सुग्रीव लग रहा था मुझे तो फंसा दिए, खूब पिटवाए, चोट लग गया, और अगले दिन राम कहे अब जाओ सुग्रीव, सुग्रीव ने मान लिया उनकी बात, है कि नहीं? हाँ क्लियर। अभी क्वेश्चन समझ में लेता, पहले कहानी कंप्लीट है, पूरा लिखते जाइए लाइन से। सुग्रीव यानी दोस्त कभी आपको लगे धोखा दे दिया है, और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा ये सही दोस्त है, अगली बार अगर फिर कुछ कहे तो फिर मानना चाहिए। उसकी बात ये नहीं कल मुझे चीट कर दिया था, कब मुझे पिटवाया था। अब इसके बाद क्या हुआ? अब युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। अब उसके बाद बाली के सामने कोई जा नहीं सकता था, भगवान राम ने छुप के मारा था बाली को। यह है कि नहीं? भगवान राम इतने बहादुर हैं कि कहीं पर भी उनको किसी के सामने डर लगने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते। समुद्र को बोले थे मैं समुद्र सुखा दूंगा,
जो व्यक्ति समुद्र सुखा सकता है, एक बंदर के सामने जाने से डर रहा है। बाली बंदर ही तो था, लेकिन क्यों भगवान राम ने काम किया? भगवान राम वहां कुछ हम लोगों को सिखाना चाहते थे। अवतार भगवान अवतार क्यों लेते हैं? समाज को, देश दुनिया को कुछ सिखाने के लिए। भगवान ने उस समय कहा कि अपने दोस्त के लिए कोई पाप करना हो, गलत काम करना भी हो तो भी मैं स्वीकार है मुझे। छुप के मारा था भगवान राम ने, बाली को छुप के मारा, यानी गलत काम किया। तो दोस्त के लिए, अगर सच्चा दोस्त है आपका, आपके लिए कभी कोई गलत काम भी करना होगा तो वो करेगा। ये क्लियर है? लिख लीजिए इस बात को। यानी वो सही गलत के ऊपर जाके आपका हेल्प करता है, उसको सही गलत पता नहीं। भगवान राम ने वहां बोला था कि मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है, शरणागत सबसे बड़ा धर्म है। तो यानी जब मित्रता अगर निभा रहा हूं तो मित्रता में चाहे मुझे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोस्त हूं तो मैं दोस्ती निभा रहा हूं, बस। लिख लिए ये सभी गुण, सभी लोगों ने यहां तक लिख लिया। इसके बाद बाली की मृत्यु हो जाती है, बाली का प्रकरण खत्म। सुग्रीव की मित्रता से हम लोग इतनी सारी चीजें सीखते हैं। अब आते हैं अगला मित्र कौन आया? निषाद राज हो गए, बाली हो गए। अब अगला मित्र उनके आए विभीषण जी। विभीषण जी के बारे में आते हैं, देखें विभीषण कैसे, विभीषण के बारे में लिखिए कि अगर दुश्मन के परिवार से भी कोई व्यक्ति आपका मित्रता का हाथ बढ़ाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। विभीषण रावण के परिवार से था, रावण का सगा भाई था, लेकिन भगवान राम ने मित्रता को स्वीकारा कि नहीं ये सही है, मित्र हमारा है। और उसके बाद जैसे ही जब यो आए थे, अगर रामायण सबको याद हो, विभीषण जब आए तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं था, याद है किसी को? नंगे पांव आए थे हवा मुड़ते हुए, सबको वो सीन याद है। अब जब नीचे उतरे, जिसके पास चप्पल नहीं है, भाई ने मार के भगा दिया है घर से, और उसके पास जब भगवान राम के पास गए तो भगवान राम ने बोला आइए लंकेश, याद है किसी को सीन? सीधा लंकेश बोला था, सीधा बोला था लंकेश, और कोई नहीं बोला विभीषण जी चेक कराओ, बंदूक तो नहीं लाए हो, चाकू तो नहीं लाए हो, पुलिस की तरह चेक नहीं कराया, आते ही बोला आइए लंकेश, बोला था, याद है रामायण में। यानी फिर देखिए मित्र कैसा भी हो, चाहे दुश्मन के घर का मित्र हो, उसको सबसे ऊपर की पदवी देना है। डायरेक्ट लंकेश बोला, ये भी नहीं बोला कि मैं लंका जीत के मैं ले लूंगा, भगवान राम ने बोला लंकेश, यानी लंका का राजा मैं तुम्हें बना देता हूं। उस समय विभीषण बोलने लगे कि प्रभु मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है, और आप मुझे लंकेश कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं हाँ मैं कह रहा हूं। मित्र देखिए, सुग्रीव को वहां राजा बनाया और यहाँ विभीषण को राजा बनाया। दोनों ही मतलब भागी अवस्था में, दोनों भाग रहे हैं, अपने घर परिवार से भाग रहे हैं, मार खाए हैं। वहां दोनों के भाई ने लात मार के मारा है कि नहीं, पैरों से दोनों के भाई ने, रावण ने भी लात मार के भगाया और बाली ने भी मारा था। लेकिन जो मित्र होता है कहता है आप किष्किंधा के राजा हैं, आप लंकेश हैं। यानी मित्र कैसा भी हो, उसके सबसे ऊपर वाली अवस्था में देखना है। आज से धवल को सब लोग क्या कहेंगे? आर्मी ऑफिसर। अब विदा को सब लोग क्या कहेंगे? रॉकेट साइंटिस्ट। ठीक है, आर्यन बेटा को सब लोग क्या कहेंगे? आईएएस ऑफिसर। डॉक्टर के सौमित को क्या कहेंगे? सचिन तेंदुलकर। सबका नाम आज से बदल गया। कृत्या बेटा साइंटिस्ट बन जाएंगी, है कि नहीं? हर्षिता को जहां तक मुझे याद है, कृत्या आपने साइंटिस्ट बोला था। आज से अभी मैं सबसे पूछूंगा कौन क्या बनेगा, नूर को कोई देखेगा आईएएस आईपीएस, ऐसा है, आईएएस बिटिया है, तो आपका भी इनको आईएएस बोलना है, किरण बेदी बोलना है इनको। आज से इनका जो आईपीएस कौन बनेगा इसमें से? एक आईएएस है, एक आईपीएस है, सब मुझे याद है। हाँ तो ये देखिए किरण बेदी है। हाँ सर आईएएस हम बनेंगे, आईपीएस ये। हाँ तो जो आईपीएस है वो किरण बेदी हो गया। अब आज से इनका नाम देखिए, जिनके ऊपर कर्सर है ये किरण बेदी है, पहचान लीजिए। अब आज से इनको सब लोग किरण बेदी कहेंगे। जो फ्रेंड होता है ऐसा ही होता है, सबसे ऊपर वाला बात बोलता है, इनको बस यही बनना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा एक फ्रेंड था एमटे में, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलता था, मैं उसको बोलता था, वो डीआरडीएम, उसको साइंटिस्ट बनना था, हमेशा कहता था मैं डीआरडीएम साइंटिस्ट। तो मैं उसको बोलता था कलाम जी, अब्दुल कलाम जी, आप अब्दुल कलाम हैं। आज के डेट में वो सही वो साइंटिस्ट है, हैदराबाद में साइंटिस्ट है।
अब ठीक है, सीताराम कलंगी मेरे एमटेक के बैचमेट हैं, अभी साइंटिस्ट हैं। बोलने से होता है, बोलने से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ता है कि हाँ नहीं। तो इसीलिए अभी मैं सबको पूछूंगा किसको क्या बनना है। आज के बाद याद रखना है, कल से अलग ग्रुप में अलग लिंक पे क्लास चलेगी। कल से ये जितने भी लोग हैं 70 लोग आपस में इतने अच्छे दोस्त बन जाएं, आपको बाहर दोस्तों की कमी नहीं हो, कभी जीवन में दोस्तों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कल से हम सब लोग जानेंगे कौन क्या बनने वाला है। अभी मैं इसीलिए जल्दी कहानी को भगा रहा हूँ। अब इसके बाद भगवान राम चले विभीषण के पास। अब विभीषण को बोला आइए लंकेश। और लंकेश कहने के बाद कहाँ बैठाया था उनको, एकदम अपने बगल, है कि नहीं। राम भगवान ने विभीषण को एकदम अपने बगल बैठाया, और सुग्रीव को, एक तरफ सुग्रीव बैठते थे एक तरफ विभीषण। कभी देखा आपने भगवान राम के एक तरफ सुग्रीव बैठते थे एक तरफ विभीषण, दोनों एक ही साइड कभी नहीं रहते थे। यानी मित्र को अपने बराबर का वो देना है, स्थान देना है, और मित्र की सहायता लेके आगे बढ़ने में कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं मित्र की सहायता क्यों लूं, मैं क्यों लूं, मैं किसी सहायता नहीं लूंगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मित्र की सहायता लेने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मित्र होते इसीलिए आपका हेल्प करेंगे, आप जिसका मित्र हैं आप हेल्प करेंगे। ये रियल लाइफ में बच्चों, एकदम रियल लाइफ में। मैं कभी अपनी लाइफ की घटना बताऊंगा बच्चों, मैं ठीक है तब बताऊंगा हाँ कैसे कैसे मित्र होते हैं। मित्र होता है जो आपके मन की बात जानता है, आपके मन की बात जानता है, आपको सब कुछ करता है, तो मित्र ऐसे सामने। इसलिए मित्रों को एकदम बराबर का स्थान देना चाहिए। कोई कैसा भी मित्र हो स्थान जो है उसका डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी जस्ट ध्यान आ गया। आप इस समय प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं आप लोग, है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का मुझे याद है 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक भाषण दिया वहां पे, याद है। तो मैं तो योग का व्यक्ति हूँ बच्चों, मैं वो राजनीति नहीं देखता, मैं योग का देखता। देखो ये बात बोला, ये बात बोला। तो उसमें क्या था, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं शंकर सिंह वाघेला, किसी ने नाम सुना, गुजरात के हैं, नेता हैं। तो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, शंकर सिंह वाघेला बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला, वाघेला याद है हम दोनों बाइक पर बैठ के प्रचार करते थे। बताइए, जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहे हैं कि याद है हम लोग जब वो शुरू किए थे, क्या कहते हैं, राजनीति में आए थे शुरू तो ऐसे तो प्रधानमंत्री बहुत गरीब परिवार के हैं, ऐसे शंकर सिंह वाघेला भी साधारण परिवार के हैं। बोल रहे हैं, ये वाघेला भी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि देखो वाघेला ही बोल रहे हैं, इनके साथ मैंने बाइक पे बैठ के बहुत प्रचार किया है। दोनों देखिए अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों वो कह रहे हैं कि हमने इनकी बाइक पे बैठ के मैंने बहुत प्रचार किया है, बीजेपी का, इस पार्टी का हमने बहुत प्रचार किया है। तो देखिए दोस्त कैसे होते हैं, अलग अलग पार्टी को होने के बावजूद भी। वहां पे वाघेला जी हंसने लगे, हाँ ये सही बात है, ये सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा होता है दोस्त, दोस्त ऐसे होते हैं मुसीबत में, चाहे विरोधी पार्टी को हो, लेकिन कोई बात नहीं। उस समय चाहते तो नरेंद्र मोदी जी उनका नाम नहीं बोलते, है कि नहीं? बोलते तो कोई मना, आप तो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन नहीं, दोस्त कैसा भी हो, नीचे हो ऊपर, बताना ये मेरा दोस्त है। ये शंकर सिंह वाघेला जो है, मैं इनके साथ बैठ के बुलेट पे, मतलब बाइक पे, बोले मैं इनके साथ बाइक पे खूब घुमाऊं, ये मुझे खूब घुमाए हैं। ऐसा दोस्त होता है बच्चों। कभी भी अपनी कितना भी आप ऊपर हो जाए, उसको बराबर का अधिकार देना है। एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक बिहार के एक नेता हैं, आप लोग पता नहीं सुने, लालू प्रसाद यादव, नाम सुना है किसी ने? ठीक है, अच्छे खराब नेता है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बच्चे हैं शायद नहीं सुने, अभी हैं वो लालू प्रसाद यादव जी नेता हैं। वो उनका क्या हुआ, एक बार मैं टीवी में इंटरव्यू पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, तो वो तो गांव से पले बड़े, फिर बहुत बड़े नेता बन गए, प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने, और फिर बहुत उनके बारे में गलत सही, मैं गलत सही बातों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मित्रता का वो बता रहा हूँ। इंटरव्यू दे रहे थे और उनके गांव के कई लोग आके बैठे हुए थे, ठीक है, उनके टीवी में, टीवी वालों ने उनके गांव के लोगों को बुलाया, लालू प्रसाद जी को बुलाया, लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, और फिर लालू प्रसाद उस समय मुख्यमंत्री थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उनके गांव वाले बोल रहे हैं अब तो ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, हम लोग इनके साथ खूब खेले कूदे हैं, ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, हम इनके साथ वहां गए थे, इन्होंने बहुत बदमाशी किया था। तो उस समय लालू जी उसमें बोले भैंसिया वाली बात बताओ, लालू जी बोले भैंसिया वाली बात बताओ, यानी कहीं पे भैंस लेके दोनों गए थे चराने, जिसकी बात हो रही थी, जो कुछ हुआ, लालू जी ने बोला कि भैंसिया वाली बात बताओ। इतना कहते ही वो व्यक्ति रोने लगा, चैनल पे मैं देख रहा हूँ वो रोने लगा, इसलिए कि देखे मित्र कैसा होता है। लालू जी तो बचपन से
उनके साथ खेले कूदे होंगे। अब वो मुख्यमंत्री बन गए, कभी उस व्यक्ति ने देखा ही नहीं, उस व्यक्ति ने तो लालू को देखा ही नहीं, लालू तो मुख्यमंत्री बन के चले गए। लेकिन लालू जब मिले तो लालू मिलते याद आ गया। वो भैंसिया वाली बात बताओ, बचपन में कुछ खेला होगा, जो कुछ हुआ, वो इंटरव्यू में देख रहा था, वो व्यक्ति रोने लगा कि देखो ये इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसको बात याद है, मेरी वो बात याद है, हम लोग बचपन में ऐसा खेले थे, सब याद था। ऐसे बच्चों मित्र होते हैं, मित्र ऐसे होते हैं, सारी बातें याद रहती हैं। आप कभी अपनी मम्मी से पूछिए, कभी अपने पापा से पूछिए, तो बचपन का कोई ना कोई उनको बात याद होगा। हाँ, उसके साथ ये किए थे, यहाँ गए थे, वहां, सब कुछ ना कुछ याद रहता है। धवल बेटा आता हूँ, फिंगर अभी नोट डाउन कर लो बेटा, मैं अभी लाइन से, अभी पहले पूरा कहानी हो जाने दीजिए। अब विभीषण जी का कहानी आ गया। विभीषण जी को बोला आइए लंकेश, अपने अगल बगल बैठाया, और फिर चलिए पुल बना, भगवान राम समुद्र पार कर गए, पार करके वहां गए, पार करके उधर गए जो है। अब उस समय क्या था, अगर आपको याद हो, समुद्र पार करते समय किसने राम से बोला जरा समुद्र से रास्ता मांगिए, याद है किसी को? विभीषण ने बोला था कि प्रभु आप जो है समुद्र से ही रास्ता क्यों नहीं मांगते हैं, आप क्यों परेशान हैं, कैसे पुल बनाए, समुद्र से पूछिए बताएगा। तो देखिए मित्र जो है समुद्र पार करने की भी रास्ता बता देता है। यानी इतनी बड़ी बाधा, अगर मित्र आपके पास एक सच्चा मित्र है तो बड़ी से बड़ी समस्या को पार करने के लिए रास्ता बता देगा। ये आप लोग रामायण देखेगा, विभीषण जी ने बोला था कि प्रभु जो है आप इसी समुद्र से रास्ता क्यों नहीं मांगते हैं, यही आपको ले जाएगा पार। तो यानी मित्र जो होता है, बड़ी कितनी बड़ी से बड़ी बाधा हो, उसके पास कुछ न कुछ हल ऐसा जरूर होगा कि बता देगा ऐसे करो, ऐसा करो, हो जाएगा समस्या साथ। ये लिख लीजिए, मित्र का ऐसा होता है कि उसके पास हर समस्या का हल होता है। अगर आप मित्र के पास जाएंगे तो या तो समस्या हल करेगा या कहीं से ढूंढ के लाएगा उस समस्या को, उस समस्या का हल आपके लिए ढूंढ के लाएगा। आप एक बार उसको बता दीजिए, फिर वो समस्या उसकी हो जाती है, फिर वो खुद ही सोचने लगता है। अब इसके बाद भगवान पुल बना, भगवान राम समुद्र पार कर गए, समुद्र पार कर गए, फिर वहां युद्ध होने लगा, सबको मारा। अब आप देखिए जो है कि भगवान जो विभीषण था, विभीषण की बारी आ गई। विभीषण ने कितना अच्छा काम किया। विभीषण ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने भाई को मरवाया, मरवाया कि नहीं? रावण तो उसका भाई था, विभीषण का भाई रावण था। कुंभकर्ण को मरवाया, मेघनाथ को मरवाया, अपने पूरे कुल का नाश कर दिया विभीषण ने दोस्ती निभाने के लिए। तो यानी दोस्ती में अपनों का भी नुकसान करना पड़े तो करना चाहिए, टेंशन नहीं। अगर आप दोस्त है, कोई आपका दोस्त है, अपना नुकसान, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी नुकसान करके आपका फायदा करेगा ही करेगा, हमेशा आपके भले की बात करेगा। यह होता है मित्र। यानी ठीक है, यहां तक हो गया, लिखते गए। अभी मैं लाइन से अनम्यूट करूंगा सबको। आज क्लास होता है 15 मिनट आगे हो जाए, क्योंकि मुझे एक सप्ताह का आपको टारगेट देना है। यानी आपको अपना नुकसान करके भी अपने भाई बंधु, अपने ही देश का, अपने ही घर के में आग लगा के वो खुश होता है। विभीषण खुश थे कि हाँ मैं अपने मित्र का मित्र धर्म निभा रहा हूं, भगवान ने मुझे मित्र बोला है तो मैं मित्र धर्म निभा रहा हूं। अब इसके बाद क्या हुआ, अब मित्र बन गए, मित्र बन गए, और फिर उसके बाद रावण मारा गया, रावण मारा गया। फिर जो अगर रामायण किसी को याद हो तो रावण के नाना आए थे माल्यवान जी, किसी को याद है रामायण में? माल्यवान जी आए, बोले लीजिए आपने ये राज्य जीत लिया है, अब ये सारा मुकुट आपका है। तो माल्यवान जी बोले कि ये सारा मुकुट आपका है, अब आप लंका अयोध्या के अधीन है, आप राजा हैं। तब क्या कहते हैं, भगवान राम ने क्या बोला, नहीं लंका किसी के अधीन नहींगी, मैंने लंकेश इनको बना दिया है। यानी भगवान राम चाहते तो उस समय राज्य हड़प कर सकते थे। भाई रावण, देखा विभीषण, काम खत्म हो गया है कि नहीं? रावण को मार दिया, सब जीत लिए, सब खत्म काम। बोले चलो भिखारी, तुम भी भिखारी थे तो चलो भिखारी थे भिखारी रहो। अगर राम राज्य नहीं देते विभीषण को तो विभीषण कुछ कर सकता था? बोलिए, कुछ नहीं कर सकता। तो काम खत्म दोस्त का, है कि नहीं? भगवान राम कहते हो गया तुम्हारा काम खत्म, चलो भागो यहाँ से, तब तुमने मरवा दिया, मैं जीत गया। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा दोस्त को दिया हुआ वचन झूठा नहीं होना चाहिए, दोस्त को वचन दिया है तो निभाना ही निभाना, चाहे
छोटी से छोटी बात और चाहे बड़ी से बड़ी बात अगर दोस्त को आपने बोला है उसको निभाना है, उस पर चाहे जो हो जाए। तो ये अगला बात है, दोस्त ऐसा होता है अगर वो वचन दे दिया तो निभाना ही निभाना चाहे जो हो जाए। नहीं तो राम अगर चाहते तो पूरी लंका हड़प सकते थे, अब विभीषण कुछ नहीं कर पाते। विभीषण इतना कहते चीट कर दिया, मुझे भी चीटिंग दे दिया, मेरा फायदा उठा के पूरा जीत लिया, फिर मुझे भगा रहे हो। ऐसे लोग करते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा, लोग करते हैं, काम निकल जाता, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हो गया है कि नहीं। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, ये लंकेश यही है, लंका किसी के अधीन नहीं रहेगी, लंका इन्हीं आप जैसे लंका आजाद है और आजाद रहेगी, बस राजा बदल रहा है, पहले रावण राजा थे, अभी विभीषण राजा है। यहां तक देखिए, अब पूरी रामायण खत्म हो गई, यहां से रामायण खत्म, भगवान राम यहाँ चले आए। भगवान राम जब यहाँ, अब उसके बाद तो खुशी वाले पल है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक उदाहरण आता है, एक और फ्रेंडशिप का उदाहरण आता है कर्ण का। महाभारत में कर्ण एक कैरेक्टर है, अगर आप जानते हैं, कर्ण और दुर्योधन। दुर्योधन गलत था, कर्ण शुरू से जानते थे कि ये गलत है, ये अल्टीमेटली इस युद्ध में मारा ही जाएगा। कर्ण ये बात भी जानते थे कि जिनके खिलाफ मैं युद्ध लड़ रहा हूं वो सारे मेरे छोटे भाई हैं, युधिष्ठिर है कि नहीं। कर्ण जान गए थे कि मैं तो कुंती का पुत्र हूं। ये सब जानने के बावजूद कर्ण ये भी जानते थे अगर मैं आज सबके सामने बोल दूं मैं कुंती का पुत्र हूं और जाके युधिष्ठिर की तरफ मिल जाऊं तो इसको मैं हरा दूंगा दुर्योधन को, और चाहते तो पूरे राज्य कर्ण ले सकते थे, है कि नहीं। कर्ण चाहते थे भाई सब परिवार में सबसे बड़े हो गए, कर्ण ये भी जानते थे दुर्योधन की मृत्यु तो होनी होनी है और मैं पांडवों में सबसे बड़ा हूं, यानी पूरे राज्य की संपदा जिसके लिए महाभारत हुआ, कर्ण उसके अकेले वारिस बन सकते थे। लेकिन क्या कर्ण ने वो काम किया? याद है कि कर्ण ने वो काम नहीं किया, बोले ना, दुर्योधन को मित्र बोला है तो चाहे मैं मर जाऊंगा, मुझे लालच नहीं है। तो देखिए मित्रता ये होती है, कोई भी लालच हिला नहीं सकता, मित्र है तो मित्र है। न राम को हिला पाया कोई कि लंका पूरी हड़प कर लो, और न तो जबकि भगवान कृष्ण ने लालच दिया था, भगवान कृष्ण ने जाके कर्ण को समझाया था कि भाई आप इधर आ जाओ, पूरा सब लोग मरने वाले हैं, सब दुर्योधन वगैरह सब मर ही जाएंगे, आप बनोगे सबसे बड़े तो आपको। लेकिन कर्ण ने बोला नहीं, मैं जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ना, मैं मरना ही बेहतर है, मैंने उस दुर्योधन को मित्र बोला है, उसके लिए मरना ही बेहतर है, मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे मरने दीजिए। यानी देखिए मित्र धर्म के लिए मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्र धर्म के लिए भगवान राम ने पाप भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऐसा करने से पहले रोकना है। जरूरी नहीं है कि आप नहीं गलत काम कर रहा है, वो शराब पी रहा, आप भी जाकर शराब पीजिए, उसको समझाना है भाई शराब मत पियो, शराब पीने से खराब ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ऐसा ये भी नहीं कि वो आप पियो शराब, आप शराब मत पियो, लेकिन वो गलत काम करे, उसका कोई नुकसान हो गया है, उसके साथ खड़े रहो, यस मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, घर वाले तुम्हें निकाल देंगे, कोई भी गलत काम हुआ, गलत काम उसके साथ करना नहीं है, लेकिन गलत काम का बुरा परिणाम अगर उस मित्र के साथ आ गया तो मित्र के साथ खड़े रहना है कि मित्र तुम अकेले नहीं हो इस दुख में, मैं भी हूं, मैं भी इस दुख में बराबर हूं तुम्हारे साथ। अब मैंने मित्र का सहारा बता दिया, अब मैं चैट अनम्यूट करता हूं, अब सभी लोग बताएं कौन ऐसा मित्र नहीं चाहता है। कोई है इतनी क्वालिटी वाला व्यक्ति आपके जीवन में हो, ऐसा मित्र जो चाहता है वो यस लिखे, जो नहीं चाहता है वो नो लिखे। ऐसा मित्र जो चाहता है वो यस लिखे, जो नहीं चाहता है वो नो लिखे। यस, सभी लोग देखिए, सभी लोग 75 लोग क्लास में है इस समय और सभी लोग यस, कोई भी नो नहीं लिख रहा है। अब मैं थोड़ी देर चैट बंद करता हूं, अगला क्वेश्चन बोलूंगा फिर आप लिखिएगा, अभी चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या ऐसा मित्र सभी चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा मित्र बनने का फार्मूला नहीं जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कैसे मैं ऐसा मित्र पाऊंगा? मैंने बोला था इस संसार में एक मित्र मिलना मुश्किल है। अब ऐसा मित्र पाने का फार्मूला किसको चाहिए? कौन ये फार्मूला जानना चाहता है? मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए। हाँ देखिए, जोया ने हाथ उठा लिया, वाह। नूर बेटा ने भी हाथ उठाया, सभी लोग। उत्कर्ष बेटा हाथ उठाओ जिसको ऐसा फ्रेंड चाहिए।
समृद्धि ने भी हाथ उठा लिया, देवयानी हाथ नहीं दिख रहा, देवयानी का भी दिख गया, अभ्युदय बेटा को भी दिख गया, आरनाव को चाहिए, करण को चाहिए, सभी को चाहिए, मिष्टी बेटा को भी चाहिए, अग्रिम बेटा को भी चाहिए, वाह सभी को चाहिए। देखिए रिद्धि बेटा ने 5 उंगली उठा रखा है, यानी सबने 1 उंगली उठाया, रिद्धि ने 5, पूरा आपकी ढेर सारा चाहिए। हाँ आन्या ने, मारिया ने भी 2 उठा रखा, सभी को चाहिए, ऐसा फ्रेंड सभी को चाहिए। अब मैं वो फार्मूला बताने चल रहा हूँ। हाँ वैष्णवी बेटा ने 5 उंगली उठा रखा है, सभी को चाहिए। हाँ अनन्या ने 3 उंगली उठा रखा है, 5 उठाओ बेटा, या ये अनन्या ने 3 उंगली उठा रखा है, हाँ ठीक बहुत बेटा। दीपांशी ने उठा रखा, सभी ने उठा रखा, बहुत सुंदर बेटा। अब मैं फार्मूला बताने चल रहा हूं। अगर आपको ऐसा मित्र चाहिए तो इसका सबसे सीधा फार्मूला यह है, आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा। आप खुद ऐसा बनेंगे क्या? अगर आप खुद ऐसा बनेंगे तो आपको कोई न कोई ऐसा मित्र जरूर मिलेगा। आज से आपके जितने मित्र हैं, आज से उनके लिए आप ऐसे ही बनेंगे जैसे ये गुण लिखे हैं। आपका फ्रेंड है, उनको हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो हमेशा उनका साथ देना है, उनका उत्साह बने रखना है, कभी भी एनर्जी डाउन नहीं करनी है। हम हर तरह से गलत काम करे तो रोकना है, लेकिन अगर गलत काम कर दिया, वो फंस गया है, उसको निकालना ही, उसको वहां से निकालना है। और निकालने में चाहे जो नुकसान उठाना पड़े, मरना हो तो मर जाना है। अब आप बताइए अपने फ्रेंड के लिए कितने लोग मरने तैयार करेंगे, मरना चाहेंगे, बोल दो अभी मौत आने वाली है, कौन कोई मरेगा अपने फ्रेंड के लिए? कर्ण जैसा मित्र कोई हो सकता है? यस, देखिए कितने सारे कर्ण यहाँ उपलब्ध हैं। देखिए एक कर्ण है नो, ठीक है, नो भी सही आंसर है, कोई गलत नहीं, निश्चित रूप से ऐसा मित्र। हाँ सभी लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात है। तो अब आज से क्या करना है, टास्क सुन लीजिए। आज से आपको अब मित्र कैसे बनना, मित्र क्या फिर क्या करेंगे, सब मित्रों के पास जाएंगे, मित्र चलो गलत काम करो मैं तुम्हारे लिए मर के दिखाऊंगा, ऐसा कहेंगे मित्र से, चलो चलो गलत काम करो मैं तुम्हारे लिए मर के दिखाता हूँ। किसी को मित्र को कहेंगे तुम चलो अमीर हो पहले गरीब बन जाओ मैं तुम्हें बराबर दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपने बगल बैठाऊंगा, ऐसा थोड़े कहेंगे मित्र को। ऐसा किसी को नहीं कहेंगे कि कोई जाएगा कोई मित्र कहेगा मित्र चलो चप्पल उतारो विभीषण तरह मेरे पास आओ मैं तुम्हें बराबर उस पर बैठाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्र जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना है। आज से आप लोगों को क्या करना है, अब आप सभी लोग बताएं, ये जितने सारे गुण हैं, मैं किसी को अनम्यूट करता हूं। सौमिक बेटा पहले अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप पूछेंगे, ठीक है? मेरा एक डाउट है, मैं कह रहा हूं, आप मत कहिएगा, ठीक है? सौमिक कहते हैं मेरा इतना डाउट है, अब मैं कह रहा हूं सौमिक बेटा मेरा एक डाउट है। अब मेरा डाउट ये है कि आप जितने ये दोस्त वाले गुण हैं, आपकी मम्मी आपके लिए ये सारे काम नहीं करती है बेटा? सर करती हैं। कोई बताइए, आप सबकी मम्मी आपके लिए सारे काम करती हैं जो दोस्त वाले मैंने लिखा है? कोई ऐसा काम है मम्मी नहीं करती हैं? आप कितना भी गलत कहिए आपके साथ खड़ी रहती हैं, है कि नहीं? आपका हमेशा भला चाहती हैं, चाहे चोट लग जाए चाहे जो हो जाए, चाहे आप उनके लिए करो चाहे ना करो। मम्मी को आप डांटते भी हैं चिल्लाते भी हैं, लेकिन मम्मी देखिए आपके मित्र की तरह बनी है। तो आपकी सबसे अच्छी मित्र आपकी मम्मी है कि नहीं है? बोलो स्वामी बेटा। हाँ सर है। आपके पापा है कि नहीं है? सर पूरा परिवार है। पूरा परिवार है, सभी लोगों के मम्मी पापा छोटे भाई बहन सभी लोग आपके मित्र हैं। अब आप सभी लोग बताइए जो आपके परिवार में जितने लोग हैं सभी आपके मित्र हैं कि नहीं? चैट ऑन किया मैंने, लिखे सभी लोग चैट ऑन। सर मेरा दोस्त भी, जितने आपने पॉइंट्स बताए वो सब मेरे एक दोस्त में है सर। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर ऐसा है तो वो दोस्त है निश्चित रूप से बेटा। सर उसमें लालच भी नहीं है। बहुत सुंदर बात है, यस मगर अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं उन लोगों के लिए, अब मैं जो टास्क है वो आप देखिए। अच्छा मैं चैट बंद करता हूँ, ठीक है सभी लोग, बहुत अच्छा। अब जो चैट है, जिन लोगों के छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन किसके हैं? सौमिक के हैं, आकांक्षा के हैं, धवल के हैं, नव्या के हैं, जोया के हैं, ईशी के हैं। अच्छा अवनी आपके भी है, मैं देखा नहीं बेटा। अच्छा आपके भी हैं, और आराध्य के भी हैं, उत्कर्ष के भी हैं, राघव के भी हैं, कृत्या के भी हैं, रिद्धि के भी हैं, वंशिका के नहीं, आरूही के हैं, वंशिका के नहीं, ठीक है। और प्रियांशी के भी हैं,
और किसके, आदित्य के भी हैं, श्लोक के भी हैं, आर्यन के भी हैं, या ईवा ईशान के भी हैं, विनायक बेटा के भी हैं। छोटे भाई बहन जिन लोगों के पास, करण बेटा के पास भी हैं, अनन्या के पास भी मीठू हैं, है कि नहीं। छोटे भाई बहन जिनके हैं, आज से आप लोगों को, अगर मम्मी आपकी फ्रेंड हैं, आज से अगले 1 वीक तक आपको उनकी मम्मी बन के रहना है। अगर मम्मी आपके लिए आपके हैं, आप मम्मी बन उनका केयर करिए, छोटे भाई बहन का। आप लोग ये सोचते हैं कि जो है मम्मी छोटे भाई को प्रेम करती हैं, छोटी बहन को प्रेम करती हैं, मुझसे नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मम्मी आपसे भी प्रेम करती है, उनसे भी प्रेम करती है, लेकिन वो जो आपका दोस्त है, जो आपका छोटा भाई है, वो भी तो आपका दोस्त है। वो अभी नहीं कर पा रहा है, अपने से सारे काम नहीं कर पाता, इसीलिए मम्मी कभी कभी उसकी तरफ ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मम्मी आपसे कम प्रेम करती है। मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ। स्वामी बेटा आप बताओ, स्वामी के अनम्यूट है। हाँ बोलो बेटा, आप बताओ बेटा। मम्मी क्या कहते हैं, आपका छोटा भाई भाई है ना बेटा, या बहन है? बहन है सर। छोटी बहन है। अब आप बताओ बेटा, मम्मी क्या कहते हैं, आपको कम प्रेम करती है, ऐसा लगता है बेटा? हाँ सर, लगता है। अब बताओ, लगता है तो कैसे हो सकता है? ये गलत बात है कि नहीं? अगर आपकी मम्मी मित्र हैं तो उनकी समस्या को कौन समझेगा बेटा? आप नहीं समझेंगे, बताइए। छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे करें? आज से सभी जितने लोग हैं, अपने मम्मी को हेल्प करना है, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनका केयर करने में। ठीक है बेटा। आज से सौमिक बेटा, ये धवल, अब क्या कहते हैं, राघव, जिन लोगों ने अभी भी हाथ उठाया था, रिद्धि, समृद्धि, आकांक्षा, गर्विता, सभी लोग, जितने लोग भी हाथ उठाए, आप सभी लोगों को अपने छोटे भाई बहन का केयर करना है। 1 वीक तक मम्मी की छुट्टी, 1 वीक तक मम्मी की छुट्टी सौमी बेटा। अगले 1 वीक आप लोग पढ़ाई लिखाई की टेंशन मत लीजिए। अगले पढ़ाई लिखाई मैं 1 वीक बात करूंगा। पढ़ाई लिखाई जब क्लास शुरू होगा तो मैं, आप लोग इतना पढ़ेंगे कि मैं बिना जाने कह रहा हूँ, 72 लोग हैं, आप लोग अपने 72 लोग अपने क्लास में टॉप करने वाले हैं। ये मैं अभी लिख सकता हूँ। अगले साल आप ही लोग क्लास में टॉप करेंगे, ये मैं लिख देता हूँ अभी से। इसमें आप ये सब, इसलिए आप पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करिए। पढ़ाई लिखाई का जब क्लास आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परिवार में पहले सुख शांति आ जाए, आप अच्छे से रहें, तब तो पढ़ाई लिखाई ध्यान करें। अभी आप बैठ के यही सोचते रहते हैं कि मेरी मम्मी मुझसे कम प्रेम करती है। कैसे प्रेम कम, तो प्रेम करती है बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस समय भाई छोटा है, बहन छोटी है, उसको थोड़ा ज्यादा केयर की जरूरत है। मम्मी अकेले नहीं कर पा रही हैं, आप केयर करो। आप अपने छोटे भाई बहन की दूसरी मम्मी बन जाओ। कितने लोग बनेंगे, फिंगर रेस करिए। स्वामी बेटा आप बनेंगे आज से अपने? सर मुझे कुछ बोलना है सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग तो अपनी मम्मी को मारते नहीं, परेशान नहीं करते, हाँ, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे मारती है। ऐसा कुछ नहीं, आप जब छोटे थे खूब मारते थे, आपको थोड़े याद है छोटे थे तो कैसे करते? जब वो छोटी थी तो आप भी सर मार। मेरी सर मेरी मम्मी खुद बोलती है मैं बहुत शांत था। आप अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चे खूब मारते हैं। बच्चे ऐसे मम्मी पास रहे ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे 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 करते रहते है कि नहीं? बच्चे को देखा, बच्चों इधर ऐसे ऐसे करता रहेगा, इधर उधर करता है, बच्चे मारते हैं बेटा। लेकिन मम्मी को, जब आप उनकी मम्मी बन जाएंगे, आप अगर अपनी बहन की कल से आप मम्मी बन गए, तो आप देखेंगे छोटी बहन जो मारती है आपको अच्छा लगेगा। अभी आप उससे मुझे चोट लग गया। कल से आप सभी जितने भी छोटे बड़े लोग हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो कल से आप लोग उनकी मम्मी हैं। नूर कोई नूर, अब इनको गोद में मत उठा लेना, उठा नहीं पाओगी छोटी बहन को, है कि नहीं? यही तो आया, और छोटे, इनसे छोटा कोई है क्या? यस सर। हाँ, तो लाओ सामने बेटा, बस। तो आप दोनों लोग कल से इनके लिए, अभी कल से इनके पास 3 अम्मी हो गई। अभी ठीक है, अब इनके पास 1 अम्मी नहीं है, अब 3 अम्मी हो गई। क्लियर है बेटा? एक अम्मी का नाम है नूर, एक का कोई नूर, और तीसरी वाली जो आपकी मम्मी है उनका जो नाम है। ठीक है बेटा? अब 3 मम्मी हो गई उनके पास। और किस, धवल बेटा आप बताओ, धवल, धवनी के पास कितनी मम्मी हो गई आपसे? सर 2। 2 हो गई। आकांक्षा, परी के पास कितनी मम्मी है? 2। 2। समृद्धि के पास कितनी मम्मी है रिद्धि? 2। 2। हाँ, अब आज से इसी दर्श के पास कितनी मम्मी है?
2। हाँ, और कौन है? हाँ ईवा बेटा, कौन है छोटा भाई? इहान छोटे हैं आपसे? अनम्यूट करो बेटा। अब इहान के पास कितनी मम्मी है आज से? क्या नाम है दोनों का? नाम बताओ, ईशान की 2 मम्मी के नाम बताओ बेटा। इहान, हाँ, एक मैं और एक मम्मी। आज से जो आपके छोटे भाई बहन है उनके पास 2 मम्मी हो गई। तनिष्का बेटा क्लियर है? तनिष्का, अनुष्का बेटा, आप नैनोटे, आप ही का नाम है ना बेटा, नैनोटे जो आप? अनम्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज नहीं आ रहा बेटा, अनम्यूट तो मैंने कर दिया। नील बेटा, आपके छोटे भाई हैं बहन है, क्या है बेटा? सर भाई हैं। तो उसकी कितनी मम्मी हो गई आज से? सर 2। एक का नाम तो सीधी है, मैं जानता हूँ, दूसरी मम्मी क्या नाम है? सर नील। नील। हाँ, और हाँ देखो, देखिए एक मम्मी अपने बच्चे के साथ आ भी गई, देखिए कृत्या बेटा अपने बच्चे के साथ आ भी गई, वाह बेटा बहुत सुंदर। आज क्या नाम है बेटा इनका? नाम बताओ बेटा, कृत्या अनम्यूट करो। मेरी छोटी बहन है क्या नाम है बेटा? प्रणिका। तब इनके कितनी मम्मी हो गई? 2। दूसरी मम्मी क्या नाम है? दूसरी दूसरी का नाम कृत्या। चलो, अब वंशिका बेटा आप बताओ। वंशिका, आपके छोटे भाई बहन है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, तो अब क्या नाम है उनका? सर सर मेरा एक छोटा सा एक भाई है, उसका नाम अद्विक है। हाँ, तो अद्विक की कितनी मम्मी हो गई है अब? सर 1। क्यों? सर 2 सर। 2 हो गए ना, हाँ, एक आप है एक मम्मी। और सभी लोगों का, आरना बेटा आप भी, आप आपके छोटा भाई बहन है? अकेले बेटा? नो सर। अच्छा ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए, जिनके छोटे भाई बहन हैं वो तो मम्मी बनेंगी अपने छोटे भाई बहन का, और जिनके छोटे भाई बहन नहीं है, जैसे आरना बेटा कह रही हैं, जिनको अबीर कह रहे हैं, वो मम्मी बनेंगे अगर कोई पेट है घर में। कोई पेट है घर में, पेट मतलब कोई कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, और कोई है ऐसा, उनका पेट, उनकी मम्मी बनेंगे। कल से 1 वीक तक आप उनकी मम्मी बने रहेंगे, मम्मी की तरह केयर करना। हाँ देखो, रिद्धि भी एक अपनी मम्मी और बिटिया के साथ आ गई, हाँ बहुत सुंदर। और अगर जिनका मान ले घर में पेट भी नहीं है, वो क्या करेंगे, कोई ना कोई पौधा लगाएंगे, और उस 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए उसकी मम्मी बनेंगे। जोया बेटा आप लाओ अपने बच्चों को, जोया बेटा अपने बच्चे को लाओ, आप जल्दी से लाओ। ये देखिए जोया बेटा, देखिए बगल में रखा हुआ है, ये जोया बेटा अपने बच्चे को लेके आ गई, बहुत सुंदर बेटा, देखा, बहुत सुंदर एकदम, हाँ बहुत सुंदर बेटा। अच्छा, और देखो और कौन लेके आ गया अपने बच्चे को, ये समृद्धि भी लेके आ गई, और रिद्धि अपने बच्चे को लेके आ गई, समृद्धि। तो 3 काम करना है सभी लोगों को। पहला चीज, जिनके छोटे भाई बहन हैं वो अगले 1 वीक तक छोटे भाई बहन का मम्मी बन के रहेंगे, उनकी दूसरी मम्मी आ गई है आज से। जिनके छोटे भाई बहन नहीं है, उनके घर में कोई पेट है, तो उसका मम्मी बन के रहेंगे। और जिनके छोटे भाई बहन या पेट भी नहीं है, वो कोई पौधा लगाएंगे और उसका मम्मी बन के केयर करेंगे, जब तक वो पौधा पूरा पेड़ न बन जाए। अगर आम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़, नीम का पेड़, चाहे जो हो, सभी गार्जियन जो भी है, मेरा उनसे निवेदन है कि बच्चों को अगर ऐसा है तो बच्चों को 1 पेड़ दिलाएं, 1 पेड़ बच्चों को दिलाएं। और आप सभी लोग, जितने भी बच्चे जिनके छोटे भाई बहन है वो भी लगा सकते हैं, ये नहीं करना जिनके नहीं वही पेड़ लगाएं, पेड़ सभी लोग लगाएं, जीवन भर उस पेड़ की मम्मी बन के रहें। कितने लोग उस पेड़ की मम्मी बन के रहेंगे, फिंगर रेस करिए। 1 पेड़ सभी लोग लगाएंगे, चाहे आम का, चाहे अमरूद का, चाहे पीपल का, चाहे शीशम का, चाहे नीम का, सभी लोग लगाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि माँ देखिए एक मम्मी, और देखा मम्मी एक दूसरे बच्चे को भी लेके आ गई, देखा, ये देखिए,
अपने दोनों बच्चों को लेके आओ बेटा, दोनों बच्चों के एक साथ ले सकती हो। हाँ देखा, ये है मम्मी, ये देखिए अब मम्मी आ गई, देखा, वाह। दोनों बच्चों, ताली बजाइए सभी लोग, वाह बेटा, देखा दोनों बच्चों के लिए बहुत सुंदर सोया बेटा। अब तो पहला जो अगले एक वीक तक का मैं काम दे रहा हूँ, ये कुछ ध्यान से सब लोग सोच लीजिए। जो पहली बात, तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, एक वीक के लिए आपकी मम्मी की छुट्टी, अब उनका केयर आप करेंगे मम्मी की तरह। पहला चीज, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वामी बेटा आपकी जिम्मेदारी, छोटी बहन रोए नहीं। अब आप देखिए, दूसरा चीज, अगर जिनके छोटे भाई बहन नहीं है तो किसी पेट, जिनके पेट भी नहीं है, एक पेड़ लगाएंगे, जरूर जरूर लगाएंगे। अब पेड़ सभी लोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जोया पेड़ नहीं लगा सकते। जोया बेटा, ईवा बेटा, सभी लोग पापा से बोलना है, पापा मुझे मम्मी बनना है। एक पेड़ ले आइए, लगाइए। किसका लगाना है पेड़? में अगर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा पीपल लगाइए या नीम का पेड़। पीपल या नीम का पेड़ सभी लोग लगाए, पीपल छोड़ दीजिए। पीपल के पेड़ में क्या होता है, बहुत सारा धार्मिक बातें हैं, लोग कहते हैं कि ये लगाएंगे पूजा करनी पड़ेगी, बहुत सारा लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए पीपल। मैं भी जिस एरिया को, हम लोग घर में कोई पीपल का पेड़ नहीं लगाते, ऐसा कहा जाता है। तो नीम का पेड़ सभी लोग लगाएंगे। अपने पापा के साथ जाएंगे, नीम का पेड़ खरीद के लगाएंगे और उसकी मम्मी बन के रहेंगे। तो ये तो पहला हुआ आपका पहला बच्चा। दूसरा बच्चा कौन होगा? अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है, एक वीक का टास्क पूरा नहीं हुआ, एक वीक का। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक दिन के लिए आप घर में अपने मम्मी की मम्मी बनेंगी, एक दिन के लिए। सभी लोग एक दिन अपने मम्मी की मम्मी बनेंगे, एक दिन के लिए। फिर अगले एक दिन पापा की मम्मी बनेंगे, एक दिन घर में दादा हो उनकी मम्मी बनेंगे। मम्मी तो सबसे अच्छा मित्र होता है, यानी मैं कह रहा हूँ एक दिन सभी का आप मित्र बनेंगे। एक दिन मम्मी का, एक दिन पापा का, एक दिन दादा का, एक दिन ताऊ का, एक एक दिन सबको मम्मी बनना है। तो जो आपके छोटे भाई बहन, उनका 7 दिन मम्मी बने रहना है। इस 7 दिन तक पढ़ाई लिखाई चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है? पढ़ाई लिखाई चक्कर छोड़ दीजिए, अगर स्कूल है तो करिए। अब मैं पढ़ाई लिखाई चिंता मत करिए, जिस दिन मेरा इस क्लास में पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगा, मैं आज से ही कर रहा हूँ, आज सभी लोग अपने अगले साल अपने स्कूल में, कॉलेज में टॉप करने वाले हैं। ये मैं अभी से लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा कि उसमें कोई मुझे दो राय नहीं कहा आप दूसरे नंबर पे आएंगे, तीसरे, कुछ भी नहीं, पहले नंबर पे सारे लोग आएंगे, इसमें मुझे तनिक भी डाउट नहीं है। इसलिए अभी पढ़ाई लिखाई चिंता छोड़ के ये सारी बातें सीखे जरूरी है। आप अपने छोटे भाई बहन का केयर करेंगे, पेट का केयर करेंगे, कोई पेड़ लगाएंगे, ये तो इनका 7 दिन केयर करेंगे, और 7 दिन नहीं, पेड़ का जीवन भर करना है। छोटे भाई बहन का 7 दिन करके देखना है, मम्मी की थोड़ा हेल्प करनी। लेकिन जो घर में मम्मी है, एक दिन मम्मी का मम्मी बनना है। एक दिन युवा बेटा आपको मम्मी का मम्मी बनना, आप मम्मी बोलना, मम्मी बैठो, आज मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आज मैं पानी पिलाऊंगी, आज आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको मैं डांटूंगी, टीवी मत देखो। मम्मी डांटती है टीवी मत देखो, आज डांटेंगे, चलो बेटा टीवी मत देखो, ठीक है? एक दिन आपको पापा की मम्मी बनना है, एक दिन आपको अपने ताऊ जी की मम्मी। जब घर के सारे लोग हो जाएंगे 7 दिन, फिर दूसरे की मम्मी बनने चलना है। किसका मम्मी बनेंगे? ये मामा की मम्मी बन जाएंगे, नानी की मम्मी बन जाएंगे। मम्मी बन जाना मतलब बच्चों मित्र बन जाना, यानी मैं कह रहा हूँ आप मित्र बनेंगे सभी का एक एक दिन। और फार्मूला मैंने बता दिया, इसी फार्मूले पर सभी को टास्क कंप्लीट हो गया। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, यस, पहले टास्क तब मैं सबको वो करता हूँ। टास्क क्लियर है सभी को? अग्रिम बेटा आप अपने पापा की मम्मी बन के रहेंगे, ठीक है? निमिषा बेटा आप अपने मम्मी की मम्मी बन के रहें। आप सभी लोग यह सोचे, जिसके पास एक ऐसा मित्र हो और अचानक चला जाए, उसको कितना दुख होता होगा, है कि नहीं? डाउट आता है बेटा। मैं सिर्फ एक बात वो अनुभव करता हूँ, जिसके पास ऐसा एक मित्र है और वो अचानक मित्र चला जाए, कहीं दूर चला जाए, तब समझिए उसका क्या होता है। तो उनके जिसे मित्र को क्या मिलता है? मित्र जो है इस अपने फ्रेंड के दुख में शरीक होता है। मित्र को मैंने बताया, मित्र का क्या परिभाषा है। अगर आपका मित्र दुखी है, आपको उसके लिए खुशी क्रिएट करनी है। अग्रिम बेटा और निमिषा बिटिया 2 लोग ऐसे हैं, अग्रिम बेटा की मम्मी नहीं है और निमिषा बिटिया के पापा नहीं है। बच्चों आप दोनों लोग कभी अपनी मम्मी का, निमिषा बेटा कभी आप अपनी मम्मी का दुख सोचो, अग्रिम बेटा कभी आप अपने पापा का दुख सोचो। उनके पास एक ऐसा मित्र था जो चला गया,
है कि नहीं? वो तो आप निमिषा बेटा कभी आप सोचो मम्मी आपका, लेकिन मम्मी आपको अपना दुख नहीं बताती। अग्रिम बेटा कभी पापा आपको अपना दुख नहीं बताते, है कि नहीं? वो हमेशा आपको खुशी करने के लिए लगे रहते हैं। आपको इस 7 दिन आपको पापा की मम्मी बन जाना है। अगर निमिषा बेटा आपको मम्मी की मम्मी बन जाना है और 7 दिन मम्मी कहना है मम्मी आप दुखी मत हो, आपको मम्मी का ध्यान देना है बेटा। निमिषा बेटा क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? निमिषा बेटा अपनी बिटिया से मिलाओ, अपनी बिटिया से मिलाओ मुझे। निमिषा बेटा अपनी बिटिया से मिलाओ, बोलो बेटा, बोलो कुछ पूछना है बेटा? नो सर। तो आज से आपकी मम्मी आपकी बिटिया हैं, ठीक है बेटा? मेरी भी एक हाँ बेटा, मयूरी 2 बहन भी है क्यों? अच्छा मैंने बहन भी है बेटी, बिटिया निमिषा बहन भी है? आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा निमिषा बेटा आपकी बहन है छोटी? कट कट के आ रही है। ओ लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। आपकी छोटी बहन भी है क्या? दिखाओ बेटा। यस, तब आपकी तो 2 बेटी हो गई ना? हाँ अरे बेटा नमस्ते बच्चों, ठीक है। तो निमिषा बेटा देखिए, अब निमिषा बेटा की 2 बिटिया हो गई, एक तो छोटी बहन और एक इनकी मम्मी। अब इनकी 2 बिटिया हो गई, एक नहीं आप लोगों के पास एक है, निमिषा के पास 2 बिटिया हो गई। अग्रिम बेटा आप बताओ बेटा, आपके पास कितने बच्चे? सर 2। कौन कौन बेटा? सर एक पापा और मैंने करेले का बेल उगाया है वो। बस बहुत सुंदर बेटा। अब दोनों बच्चों को मम्मी की तरह ध्यान देना है, ठीक है बेटा? अब आप, मैं बेटा इसलिए कह रहा हूँ जिससे निमिषा बेटा और क्या कहते हैं अग्रिम बेटा, आपको पापा का दुख समझना है, मम्मी का दुख भी समझना। ये आपको जैसे आपको बेटा, आपको कई पापा थोड़े बताते होंगे मैं कितना दुखी है कि नहीं अग्रिम बेटा? कभी नहीं बताते होंगे, हमेशा आपका केयर करते रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत कष्ट होता है बेटा। इस 1 वीक के लिए आपको उनकी मम्मी बन जाना है, मम्मी की तरह केयर करना है उनका, ठीक है बेटा? और निमिषा बेटा आपको भी है अपनी मम्मी का। हाँ बेटा बोलो निमिषा बेटा। सर मेरी 2 बेटे हैं। हाँ आपकी 2 बेटियां हैं, यस। एक ये है, अच्छा 2 हैं, 2 बहने हैं, तब तो आपकी 3 बिटिया हो गई बेटा। अब तो आपकी 3 बिटिया हो गई आज से। सर एक तो हाँ बेटा बताओ, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रहा। आपका लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। धवल बेटा आप बताओ जरा। धवल बेटा निमिषा के बारे में आप बताओ, निमिषा कितनी बहनें हैं बेटा? सर 2 है, मेरे मामा की बेटी है। तो आपकी 3 बिटिया हो गई बेटा। अब आपकी 3 बिटिया हो गई। देखिए प्रथा भी अपने बच्चों को लेके आ गई हैं। देखिए वाह, ये देखिए चने का है बेटा, चने का माइक्रो ग्रीन, बहुत बहुत सुंदर बेटा। जोया देखिए अपने बच्चों को लेके खड़ी हैं, वाह जोया, हाँ बहुत सुंदर बेटा। हाँ देखा था मैंने बेटा, पापा ने आपके फोटो भेजा था, मैंने देखा था। और कौन है? सभी लोग अपने अपने बच्चों का, हाँ और ये जिनका नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन है बेटा, फेस से देखूंगा। फेस दिखाओ बेटा, जिनका ये दिख रहा है फेस दिखाओ बेटा। साक्षी ओ इसी फेस नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है बेटा। इसी देखिए सभी लोग अपने अपने बच्चों के साथ आ गए, बहुत सुंदर। ये देखे अभ्युदय अपने बच्चों के साथ, देखिए अभ्युदय के बच्चे ये हैं। अभ्युदय बेटा और बच्चे दिखाइए, 2 बच्चे और हैं आपके। अभ्युदय बेटा ये तो 2 बच्चे और हैं, वो दिखाइए। ये तो गिलोय हो गया बेटा, पेड़ पौधे हो गए। और 2 बच्चे, 2 मनुष्य भी हैं आपके घर में, बच्चे हैं। 2 बच्चे और दिखाए बेटा। अभ्युदय 2 बच्चे और हैं घर में, उनको भी दिखाइए, हम लोग देखेंगे उनको। हाँ अच्छा, ये बच्चे किचन में चाय बना रही लग रहा है दीदी। हाँ ठीक है, किचन काम करें, ठीक है बेटा। और एक बच्चा कहाँ है आपका? हाँ एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है बेटा बहुत सुंदर। देखा अभ्युदय बेटा ने अपने दोनों बच्चे दिखा दिए, एक बच्चा उनका किचन में, एक बच्चा पढ़ाई। ऐसे सभी लोग 1 वीक के लिए
अपने अपने घर में ये करना है। अब कल से क्लास में क्या होगा वो बताइए। हाँ आकांक्षा बेटा भी आ गई। ठीक है, अब कल से क्लास में क्या होगा ये जान लीजिए। कल से क्लास में क्या होगा, ठीक है। मैं पहले सबको वो कर देता हूँ। कल से क्लास में टाइम टेबल देख लीजिए कल से, ठीक है। आज थोड़ा 5 मिनट क्लास ज्यादा हो रहा है, 10 मिनट थोड़ा सा टास्क ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से क्लास कंटिन्यू करूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। क्लास कल से क्लास में, कल या परसों से अगर हो सकता है आपके जो बाद वाला बैच है उसकी क्लास अगर कल से चलेगी तो फिर आपकी क्लास में कल नहीं आऊंगा मैं। विनीता दीदी आएंगी और फूल दीदी आएंगी। और अगर कल वो वाली बैच नहीं चला तो मैं आपके क्लास में आऊंगा, ठीक है। और 7 दिन छुट्टी, अभी कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है 7 दिन, ठीक है। ये पूरा है ना फ्रेंडशिप पखवाड़ा है। क्या आपको करना है, रोज आप आके बताएंगे आज मैंने अपने बच्चे का ऐसे केयर किया, और केयर करते हुए सभी लोग फोटो डालेंगे ग्रुप में। आप पानी पीने वाला फोटो, ईश्वर दर्शन वाला डाल दीजिएगा, बेड वाला फोटो वो सब नहीं डालना है। लेकिन वो सारे काम करने, ऐसा नहीं काम नहीं करना है, वो आपसे पूछा जाएगा, आपकी मम्मी से पूछा जाएगा कि इस पखवाड़े में आपने काम किया कि नहीं किया। वो आपसे पूछा जाएगा, मम्मी से पूछ लिया जाएगा, पापा से पूछ लिया, लेकिन और आप लोगों को मम्मी बनते हुए फोटो देना है कि देखिए मैं अपने बच्चे का ऐसे केयर कर रहा हूं या कर रही हूं। तो पहला ये टास्क है। दूसरा जो है, कल से जब क्लास में आएंगे रोज आपको इस क्लास में 5 बच्चों के बारे में बोलना है। जैसे सौमी बेटा को अनम्यूट करूंगा, सौमी बोलेंगे सर मैं आकांक्षा के बारे में बोलूंगा, मैं सूर्यांश के बारे में बोलूंगा। 5 बच्चों के बारे में आपको अच्छी क्वालिटीज बतानी है। आपको सभी हर एक बच्चे को अपने इस क्लास के 5 बच्चों के बारे में अच्छी क्वालिटीज बतानी है कि देखो राघव ऐसे हैं, भविष्य ऐसी हैं। आपको 5 बच्चों के बारे में बताना है कल से। आप सभी लोगों को 5 बच्चों के बारे में बताना है। तो कल से टास्क समझ में आ गया। घर पे आप मम्मी बने रहेंगे, उसका यहाँ शेयर करेंगे ग्रुप में, और जब यहाँ क्लास में आएंगे तो आप दिखाओ बेटा लावण्या क्या है, माइक्रोग्रीन। हाँ बहुत सही, देखो लावण्या अपने बच्चों के साथ आ गई, बहुत सुंदर। सभी लोग अपने बच्चों के साथ आ गए। तो कल से, कल का टास्क सभी लोग समझ में आ गया। कल से अगर मैं क्लास में आऊंगा ठीक है, नहीं आऊंगा तो आपको किन्हीं 5 बच्चों की अच्छी बातें बतानी है। और अपने आरोही, यहाँ पे कितने बच्चे हैं आरोही? 4 कितने बच्चे हैं? 4 हाँ सॉरी सॉरी, बोलो आरोही। 4 बच्चे हैं। 4 की 5? ऐसे झूठ मत बोलो बेटा, 5। हाँ? 2 मम्मी पापा हो गए और एक शुभ हो गए, 2 वंशिका दीवा हो गई, है कि नहीं? 5 बच्चे हैं, और दादा दादी को जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएंगे। वो सभी बच्चे हैं बेटा। कल से आप सब उनकी मम्मी हैं। आपको बताना है कैसे मम्मी मम्मी की तरह किया, कैसे उनका फ्रेंड बनना है। मम्मी बनना मतलब फ्रेंड बनना। फ्रेंड के मैंने गुण लिखा दिए। अब ये सारे फ्रेंड के गुण आप लोग मुझे अच्छा से लिख के भेजेंगे, और इसका एक वीडियो बनाएंगे कि फ्रेंडशिप के ये गुण होते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप के कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, आप सभी लोग एक वीडियो बना के भेजेंगे कि मैंने गुरुकुल में ये सीखा, फ्रेंडशिप की ये क्वालिटीज होती हैं। हाँ देखो यान बेटा भी बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। अब सभी लोग ये बताएं कि पहले समझ गए। चैट खोल रहा हूँ, आप लोग बता चल लिखिए कि सभी लोग टास्क समझ गए हैं कल से क्या करना है। आई वांट टू शो करेला, दिखाओ बेटा ग्रीन। हाँ, कल का टास्क सभी लोग समझ गए, बहुत सुंदर, सभी लोग समझ गए। अब मैं क्लास को यहाँ से एंड करता हूँ। अग्रिम बेटा दिखाओ। जैसे आप लोगों का ना बहुत अच्छा, जैसे अर्षित बेटा दिखा ना, मेरा इतना अच्छा नहीं होता, मैं भी ये लगा रहा हूँ माइक्रोग्रीन, मेरा इतना अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे आकांक्षा बेटा का इतना बढ़िया होता है माइक्रोग्रीन, मेरा इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं भी लगा रहा हूँ। कहाँ है अग्रिम बेटा? अग्रिम दिखाओ बेटा। करेला, अर्षित बेटा भी दिखा रहे हैं। अग्रिम करेला दिखाना चाह रहे हैं, दिखाओ बेटा। अग्रिम मैं आपको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। कल का टास्क क्लियर है, मैं भी मैसेज में लिख दूंगा। कल का टास्क ये है, जो छोटे भाई बहन हैं
या पेट है या पेड़ पौधे, उसके बच्चे तो वो तो आपके जीवन भर उनका आपको उनकी मम्मी बने रहना है। छोटे सौमिक बेटा, छोटे बहन की मम्मी सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं बनना है, जीवन भर आपको मम्मी की तरह केयर करना है। कल को कुछ हो या जाए, दिखाओ बेटा अभी, दिखा लो बेटा, मैं शुरू करता हूँ। हाँ यस बेटा, ये करेला है बेटा, यस बहुत सुंदर बेटा। यस सर। हाँ थैंक यू बेटा। अब ठीक है, टास्क सभी को समझ में आ गया। और एक वीडियो बनाना है आपको कि मैंने फ्रेंडशिप में ये सीखा, फ्रेंडशिप ये क्वालिटी सीखी, और एक दिन मम्मी का, एक दिन पापा का, एक दिन दादा का, एक दिन दादी का, सबका एक एक दिन मम्मी बनना है। बस मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ। आई वॉन्ट टू शो माई चिल्ड्रेन। चलिए 1 मिनट का समय है, सभी लोग अपने अपने चिल्ड्रन के साथ स्क्रीन पे आ जाएं, सभी अपने चिल्ड्रन के साथ आ जाएं। आनिया बेटा जाओ, अदिति दीदी बुला के आओ, जाओ सभी लोग अपने चिल्ड्रन के साथ आए, अपने बच्चों के साथ सभी लोग स्क्रीन पे आए जो आ सकते हैं। हाँ देखा, नव्या बेटा का भी बच्चा आ गया, आकांक्षा का बच्चा आ गया। हाँ अरे वाह, देखो जोया बेटा बच्चों के साथ आ गई, वाह। रिद्धि बेटा भी आ गई, विनायक जी बच्चों के साथ आ गए। दिखाओ बेटा बच्चे, अरे वाह विनायक बेटा, बिल्कुल देखो बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं, दिखाओ बेटा, यस बहुत बढ़िया, यस दोनों बच्चों के साथ, बहुत सुंदर बेटा। और नीलू क्या नाम है, नील बेटा अपने बच्चों के साथ आ गए। बेटा लाओ दोनों बच्चों पे, एक बच्चा ही, अच्छा दूसरा दीदी, दोनों बच्चे साथ। हाँ तो 3 बच्चे, एक और बच्चा होना चाहिए ना। नील बेटा आपके 4 बच्चे हो गए, 3 हो गए, आपने 2 गिनाया था। हाँ यस 3 बच्चे, अच्छा वो भाग रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। सभी लोग अपने बच्चों के साथ आ जाएं। और कौन आएगा अपने बच्चों के साथ? हाँ देखा, ये आ गए, उत्कर्ष बेटा भी आ गए, आरना बेटा भी आ गई। सभी लोग स्क्रीन पे आ जाए, मैं सब कहा देखे, अमित ये आ गए, क्या नाम है इनका, वैष्णवी बेटा भी अपने बच्चों के साथ आए। अच्छा मम्मी पापा कहाँ है बेटा, पापा बुलाओ, पापा नहीं है, 2 बच्चे। हाँ देखिए ये, हाँ नमस्ते नमस्ते, 3 बच्चे देखे, वैष्णवी के भी 3 बच्चे हो गए, ईवा के भी बच्चे हैं, वाह, आरना के भी बच्चे हैं, वाह। और कौन आया है बच्चों के साथ? हाँ उत्कर्ष बेटा भी आ गए, श्लोक भी आ गए। ये देखिए ये 5 बच्चे, दादा दादी को भी बुलाओ, देखिए सब, आरुषी के कितने बच्चे आ गए। हाँ देखिए एक बच्चा काम कर रहा है आरुषी का, हाँ ठीक है, आरोही का एक बच्चा काम कर रहा है। और किसला बेटा, देखिए ये ईहान बेटा भी आ गए, देखिए ईहान बेटा कितने बच्चे हैं, ईहान बेटा 3 बच्चों के साथ आए हैं, बहुत सुंदर बेटा। तो सभी का बेटा बच्चों का मतलब कि मित्र बन जाना। ये देखिए अबीर बेटा के भी 2 बच्चे हैं, देखिए अबीर बेटा के बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अबीर बेटा अब इनका मित्र बन के रहना है बच्चों का, ठीक है। 7 दिन के लिए आप इनकी मम्मी है बेटा, आप मम्मी की छुट्टी, मम्मी बच्ची बन गई, आप बड़े बन गए। देखिए नव्या अंबिका बेटा भी हैं, वाह। अंबिका बेटा देखिए बच्चों को प्रेम भी कर रही है, वाह बेटा बहुत सुंदर, वाह। अब 7 दिन के लिए बच्चों का बेटा केयर करना है, ठीक है। अंबिका, अवनी बेटा आप बताओ आपके बच्चे कहाँ हैं? अवनी, अवनी बेटा आप एक बच्चे के साथ, दोनों बच्चे देखिए, सूर्यान बेटा बच्चों के साथ आ गए, वाह। सभी लोग अपने अपने बच्चों को देखिए, सूर्यान बेटा अपने बच्चे के साथ है, बहुत सुंदर बेटा। और कौन है अपने, अथर बेटा अपने बच्चों के साथ हैं, यस। अथर नचकेता भी है, अथर बेटा कहाँ हो? अथर बेटा नहीं है, अच्छा ठीक है। अथर बेटा यस, आपके 3 बच्चे हैं, बहुत सुंदर। और किसके बच्चे हैं? यहान का भी हो गया। अभ्युदय बेटा, अभ्युदय को दिखा दिया, एक बेटा। और आपका एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी कमरे में, हाँ दूसरे बच्चे को भी लाना चाहिए, ठीक है बेटा, थैंक यू। अभ्युदय बेटा भी हो गए। और किसका, किसी का नहीं हुआ? अनुष्का, हाँ ये भी हो गए। पापा कहाँ है बेटा? पापा नहीं है। हाँ देखिए 3 बच्चे हो गए, अनुष्का 4, उनके पापा भी हैं, 4 बच्चे हैं बेटा। और देखिए सब, ये देखिए इसी बेटा भी अपने बच्चों के साथ आ गई, इसी बेटा के 3 बच्चे हैं, ठीक है। इसी बेटा बच्चों का केयर करना, अरे 4 बच्चे हैं, सॉरी एक बच्चा गिन, हाँ ठीक है 4 बच्चे हैं, वही तो कम गिन लिया तुरंत जो है, देखिए मम्मी कैसे मेरे बच्चे को कम गिना, बिल्कुल। और कौन है? देखिए देवयानी भी है अपनी बच्ची के साथ, देवयानी की देखिए, देवयानी की बच्ची है ये, हाँ यस बेटा। अब एक वीक के लिए बेटा आप मम्मी हो इनकी, ठीक है बेटा। देवयानी आप मम्मी हो, मम्मी अब कुछ नहीं करेंगी, खाना पीना नहीं बनाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आपको बच्चों को डांटना भी है। मम्मी टीवी मत देखो, मम्मी फोन पे बात मत करो, जैसे मम्मी डांटते हैं आप लोग भी डांट सकते हैं 1 वीक के लिए। सभी का हो गया, कोई बचा?
सोहम बेटा आप अपने बच्चों के साथ नहीं आए, देखिए अर्षित बेटा भी आ गए हैं, अरे अर्षित बेटा तो कई बच्चे लग रहे हैं। ये देखिए किस चने का है ना, चने का है सर। हाँ बहुत सुंदर बेटा। अच्छा देखिए अर्षित बेटा की एक पेड़ भी लगा लिया, एक बेटा भी हो गया, एक बेटी भी हो गई इनके, देखा बहुत सुंदर बेटा सभी का। ये देखिए रिद्धि, रिद्धि के देखिए देखिए रिद्धि के 3 बच्चे हो गए, यस देखा रिद्धि के 3 बच्चे हो गए। रिद्धि के जो ये बच्चे हैं ये गुरुकुल भी यही चलाते हैं रिद्धि का जो विक्रम जी हैं गुरुकुल भी यही चलाते हैं सारा, ठीक है। और किसका बच्चा स्पेस साइंटिस्ट, देखिए इसरो के साइंटिस्ट आ गए, ये भी अपने बिटिया के साथ आ गए, बहुत सुंदर बेटा। अब आप सभी लोग बहुत सुंदर, आप सभी लोग बहुत अच्छा। कौन, अच्छा नव्या बेटा भी हैं, नव्या बेटा भी आ गई अपने, देखिए 3 बच्चों के साथ आ गई नव्या बेटा भी। सभी लोग अपने बच्चों, किसी का रह गया, सभी लोग जोया हो गए। भविष्य बेटा आपके बच्चे कहाँ हैं? भविष्य बेटा आपके बच्चे नहीं है अभी, कोई बात नहीं बेटा। धवनी बेटा, ये धवल बेटा, धवल के बेटा और बच्चे कहाँ हैं आपके? एक ही बच्चा है, बाकी 2 बच्चे कहाँ है बेटा? निमिषा भी आपकी बच्ची है, निमिषा की मम्मी भी आपकी बच्ची है बेटा। आकांक्षा, सभी के बच्चे देखिए, उत्कर्ष बेटा भी आ गया। अच्छा 2 हैं दीदी, मैं 2, हाँ अच्छा छोटी बच्ची है, देखिए उत्कर्ष बेटा भी 2 बिटिया हैं इनकी, सभी लोग उत्कर्ष बेटा 2 बिटिया हैं इनकी। और कोई बचा? सभी का हो गया लाइन। सौमिक बेटा, देखिए सौमिक, सौमिक को थोड़ा अनम्यूट भी करता हूँ, सौमिक बेटा अनम्यूट करो। सौमिक बेटा बताओ कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे काउंट करना पड़ेगा। 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। तो आज से छोटी विवाह का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा सर। आज से मम्मी की छुट्टी, दीदी आज से 8 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। 8 दिन से छोटी बिटिया का ख्याल आप नहीं रखेंगे, सौमिक रखेंगे, ठीक है। आज से 8 दिन के लिए। और सौमिक कितने दिन के लिए मम्मी बनेंगे? सौमिक बिटिया की मम्मी कितने दिन के लिए बनेंगे? हाँ सर, कितने दिन के लिए मम्मी बनेंगे? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, हाँ। छोटे भाई बहन उत्कर्ष बेटा आप हमेशा के लिए मम्मी बनेंगे उनकी, ऐसा नहीं कि 1 दिन के लिए। प्रियांशी बेटा आप कितने दिन की मम्मी बनोगी? सर मेरा एक प्रियांशी, डाउट है। आज डाउट अभी बाद में, आज डाउट नहीं, आज सबके बच्चों के दर्शन कर ले। देखो प्रियांशी बेटा अपने 3 बच्चों के साथ हैं। प्रियांशी बेटा आप कितने दिन के लिए मम्मी बनोगी सबकी? ओ अनम्यूट नहीं किया, सॉरी बेटा। अनम्यूट बेटा, कितने दिन के लिए मम्मी बनोगी बेटा? पूरे टाइम। हाँ पूरे टाइम। हाँ पूरे टाइम, बहुत सुंदर बेटा, सभी लोग बहुत अच्छा। और कोई बचा? हाँ आनिया बेटा, देखिए इनके 2 बच्चे और कहाँ है पापा बेटा? पापा नहीं, बाहर गए हैं। 5 है, अच्छा ठीक है 5 बच्चे, ठीक है। और बच्चे बाहर, देखिए 2 बच्चे, सभी के 2 बच्चे हो गए। और कोई बचा? और कोई बचा बता दे। जोया बेटा हो गए लाइन से। ये राघव बेटा आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे सब नहीं बेटा, अकेले हैं, नहीं है पापा? हाँ कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करिए, ठीक है। आरना बेटा आपका हो गया, आपके कितने बच्चे? एक ही बच्चे बिटिया, पापा नहीं है अभी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। आप देखिए मम्मी, अब आप अपनी नानी भी हैं, सब कुछ है आप, ठीक है बेटा। नचिकेता लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो कल से टास्क हो गया, इसी हो गया। अवनी बेटा आप बताओ आपके कितने बच्चे हैं? अवनी आपके कितने बच्चे हैं? अवनी बेटा अनम्यूट करो बेटा। आपके बहुत 3 बच्चे हैं? 4? 3। 3, बहुत सुंदर बेटा। चलिए अबीर बेटा का हो गया। अच्छा लावण्या बेटा आपके? पापा नहीं है अभी, अभी ऑफिस नहीं है। लावण्या पापा नहीं है ऑफिस से। कितने बच्चे हैं आपके? सर कितने बच्चे हैं लावण्या के? 4 4, बहुत सुंदर। और आपके बेटा श्वेतांशु? श्वेतांशु आपके? 4 हाँ 4, दोनों के 4 बच्चे। अब कल से ये टास्क हो गया,
और कौन कोई ऐसा है जिसका वो नहीं हुआ? इशिता बेटा, इशिता रिशु, ये तो बहुत छोटी है, बोल नहीं, बोलो बेटा इशिता। इशिता रिशु देखे, ये देखे कितने छोटे उम्र में मम्मी बन गई। ये खुद 2 साल की है लेकिन ये मम्मी बन गई। देखिए इशिता बेटा आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ बेटा। देखो जय। कितने बच्चे हैं बेटा आपके? इशिता बोलो 2, बोलो बेटा। देखो देखो इधर आओ, कितने हैं बताओ, कितने हैं आप, किसकी केयर करोगे? 2 बोलो। 2। 2 देखा? हाँ, देखा ये 2 साल के हैं। और देवयानी का हो गया, और कोई बचा? सबके बच्चों के हो गए, कोई बचा प्लीज फिंगर रेज कर दे, हो सकता है मुझसे छूट गया हो। विनायक बेटा आपका तो हो गया ना। श्रीवास, श्रीवास आपका आशा नहीं होगी। एक्चुअली मैं श्रीवास और विनायक में कंफ्यूज रह गया था, दोनों का मुझे फेस एक जैसा लगता। श्रीवास बेटा अनम्यूट करो। हाँ अग्री बताता हूँ, यस श्रीवास बेटा। ये देखिए श्रीवास बेटा के, श्रीवास बेटा आपके एक ही बच्चे, दूसरा बच्चा कहाँ है आपका? दूसरा स्पॉटलाइट नहीं हो रहा बेटा। श्रीवास कुछ प्रॉब्लम क्या? स्पॉटलाइट नहीं हो रहा? मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, नहीं हो रहा बेटा मेरे एंड से, मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। ये देखिए अग्रिम बेटा भी अपने बच्चे के साथ आ गए, वाह यस। अच्छा करेला, देखा बेल भी हो गया, करेला भी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आज क्लास थोड़ा लेट हो गई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बच्चों जरूरी था। आप लोग मित्रता, आप कहाँ हैं डॉक्टर नम्रता? डॉक्टर नम्रता आपके बच्चे कहाँ हैं? 2 बच्चे दिख रहे हैं, बाकी 2 बच्चे, बाकी 2 बच्चे अभी ऑफिस से नहीं आए। ये तो जसवंत और वरुणा तो हो गए। वरुणा बेटा है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मैं कल भूल गया था बेटा, ठीक है सॉरी बेटा। और 2 बच्चे कहाँ हैं? गौतम ऋषि जी नहीं है? ठीक है, बहुत सुंदर, सभी के बच्चे हो गए। आर्यन बेटा आपके बच्चे देखा ही नहीं। आर्यन बेटा आप दिखाओ, 1 हो गया, 2 हो गए। और राघवेंद्र जी कहाँ है? राघवेंद्र भाई सामने आओ। राघवेंद्र, आप मेरे लिए तो सारे राघवेंद्र भी बच्चे हैं मेरे लिए तो। ठीक है बेटा, हाँ। आचार्य तो कई बच्चे हो गए आर्यन के तो, वाह। छोटी बहन है ना बेटा? छोटी बहन भी है आर्यन बेटा, है कि नहीं? हो रही है, अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। चले सभी का हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अब मैं कल का क्लास नहीं, अब मैं अब क्लास एंड करता हूँ बेटा, टाइम ज्यादा। अब पहले कल का टास्क सुन लीजिए, मैं फिर से कर रहा हूँ। अब मैं सब ठीक है, कल का टास्क सुन लीजिए सभी लोग, देखिए कितने लोग चले गए, मैं सामने टाइम ज्यादा हो रहा है, या मैं टास्क ग्रुप में लिख देता हूँ। कल रसीद बेटा आपने नहीं लिखा, ये कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन मैं साइलेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। कल का टास्क फिर सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कल का टास्क ये है कि पहली बात तो कल हो सकता है इस आईडी पे क्लास ना, ठीक है, वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर कल इस आईडी, कल से नया ग्रुप बन जाएगा, जो 72 या 73 लोग हैं, कल से वही लोग क्लास में आ पाएंगे, बाकी लोग नहीं क्लास में आ पाएंगे। मैं सारा कुछ किया, 3-4 दिन से लगातार मैसेज लिख रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से नए बैच में क्लास चलेगी, नए ग्रुप में, नए आईडी पर। ये हो गया पहला चीज। दूसरा से आप सभी लोग फ्रेंडशिप का वीडियो बना के देंगे कि आपने फ्रेंडशिप क्या होता है इसके बारे में। स्वामी बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे कि छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, घर में जितने लोग छोटे भाई बहन, जो छोटे हैं उनका तो आपको जीवन भर मम्मी बने रहना है, लेकिन जो बड़े हैं, मम्मी है पापा है, उनका एक एक दिन मम्मी बनना है। अग्रिम बेटा, निमिषा बेटा आपको हमेशा जीवन भर मम्मी बने रहना है, जीवन भर पापा बने, ठीक है बेटा। 2 लोगों को। अग्रिम बेटा, आज से बेटा आप अपने पापा की मम्मी हैं, निमिषा बेटा आप अपने मम्मी की मम्मी हैं, ये याद रखना। मैं रोज रोटी, हाँ रोटी बनाना है बेटा, सब कुछ करना, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ, चलो कोई प्रेयर करा दे, क्लास एंड, क्यों टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना। कौन बोल रहा है ये आवाज, कौन बोल रहा है ये? श्रीवास, अच्छा श्रीवास बेटा रह गए थे। श्रीवास बेटा कहाँ हो? चलो बेटा आप श्रीवास कहाँ बेटा, अनम्यूट करो बेटा।
आपका वो भी नहीं हो रहा था, मैं स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, अभी भी नहीं हो रहा, देखा अनम्यूट भी नहीं हो रहा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका स्पॉटलाइट भी नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, चलो बेटा प्रेयर कराओ, राष्ट्रगान कराओ क्लास में। ये तो विनायक है, अब मैं श्रीवास देते मैं फिर विनायक को मैंने अनम्यूट कर दिया, अब मुझे करना तो श्रीवास हो गया। चलो विनायक बेटा प्रेयर कराओ। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय दाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। श्रीवास बेटा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं श्रीवास की जगह मैंने विनायक को अनम्यूट कर दिया। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ विनायक और श्रीवास, दो लोगों में मेरा कंफ्यूजन है बेटा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ किसको। अभी करना था श्रीवास को अनम्यूट, कर दिया मैंने विनायक जी को। ठीक है, टास्क मुझे लग रहा है पूरा हो गया, लिस्ट में बता दिया, सब ग्रुप में मैं लिखूंगा। कल सुबह हो सकता है आप सभी लोगों को नए ग्रुप में रख दिया जाएगा, जितने भी 77 लोग हैं शायद, ठीक है। तो कल से उस ग्रुप में क्लास चलेगी। अब जो भी लोग अगर छूट रहे हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों, मैंने खूब मैसेज लिखा कि गार्जियन यार तो सीरियस नहीं है, कुछ गार्जियन है जो अपने बच्चों को लेके सीरियस नहीं है, वही लोग शायद छूट जाएंगे। उनके लिए मेरा निवेदन यही है कि आप लोग जुलाई वाला बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन कर लें और उसमें सीरियस रहें। एक दो बच्चों को मैं निजी तौर से एक दो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर मुझे जोड़ लीजिए, मुझे उनके गार्जियन कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं, कैसे उस चीज को मैं कहूँ, गार्जियन को सीरियस होना जरूरी है। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, नमस्ते सभी। ओ IAS आकांक्षा, कल सभी लोग जो जो बनेंगे यहाँ लिखेंगे, और कल मैंने टास्क बता दिया 5 लोगों के बारे में आपको बताना है, 5 लोगों की अच्छी क्वालिटीज बतानी है सभी को, इसी ग्रुप में से, ये अपने स्कूल के फ्रेंड नहीं, यहाँ पर फ्रेंडशिप करनी है। चले नमस्ते सभी को, शिवरात्रि शुभरात्रि। सॉरी बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज का क्लास बहुत लंबा चल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। नम्रता बेटा ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, नम्रता बेटा ग्रुप में आप पूछ लो, मैं रिप्लाई अभी तुरंत ही कर दूँ, आप ग्रुप